अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है काला जादू नेक्स्ट एपिसोड। जूनागढ़ी पहुंचने के बाद इकराम के मुंह से मुसरत भरी आवाज़ निकली, मसूद भैया वो है मेरा घर। आह, मैं उस शैतान के चुंगल से आज़ाद हो गया। आह, वही मेरा घर है। वो दीवानावार अपने घर की जानिब दौड़ने लगा। घर के दरवाजे पर जंजीर लगी हुई थी। मैं जानता था कि सुरैया उसे इस घर में नहीं मिलेगी, लेकिन उसके एहसास की तकमील के लिए मैंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जंजीर खोलकर वो दीवानावार अंदर घुस गया और ज़ोर ज़ोर से बहन को आवाज़ें देने लगा। मैं दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कुछ लोग आ गए उसकी आवाज़ें सुनकर। उन्हीं में से एक मोहम्मद बुजुर्ग ने अंदर दाखिल होकर उसे पुकारा, इकराम इकराम, आ गया तू? कहाँ गायब हो गया था दीवाने? कहाँ चला गया था बहन को छोड़कर? चचा सुरैया कहाँ है? सुरैया कहाँ है चचा? इकराम ने दीवानावार पूछा और मोहम्मद शख्स की गर्दन झुक गई। इकराम फिर चीखा, चचा मैं उसे आपके हवाले करके गया था, कहाँ चली गई वो? कहाँ है वो? मोहम्मद शख्स ने आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है इकराम, हम उसकी हिफाजत नहीं कर सके। क्या कह रहे हैं आप चचा? खुदा के लिए जल्दी बताइए मुझे क्या हुआ? तू तो वापिस ही नहीं आया, हम तेरा इंतज़ार करते रहे। सब लोग उसकी खबरगिरी करते थे, मगर एक सुबह जब शबरातन उसके घर गई तो चीखती हुई बाहर निकल आई। उसने बताया कि सुरैया के मुंह से खून बह बह कर सीने पर जम चुका है। उसके हाथों की उंगलियां भी कटी हुई हैं और वो बेहोश पड़ी हुई है। सारे के सारे दौड़ पड़े, उसे उठाकर डॉक्टर की दुकान पर ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसकी जुबान काट दी गई है और उसकी उंगलियों को भी छुरी से काट दिया गया है। न जाने किस जालिम ने यह काम किया था। बेचारी सुरैया के साथ ये सलूक किया गया था। भैया डॉक्टर ने कहा कि यहाँ उसका इलाज नहीं हो सकता, शहर ले जाना पड़ेगा उसे। मोहल्ले वालों ने आपस में चंदा इकट्ठा किया और उसे लेकर शहर चल पड़े। शहर के एक अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। 6-7 दिन तक तो शबरातन बेचारी उसके साथ रही। खैराती अस्पताल था। हमने अस्पताल वालों से बात की और उन्होंने बताया कि इसका इलाज तो बहुत अरसे तक किया जाएगा। भैया सच्ची बात है कि हम भी गरीब लोग थे। तूने वापस मुड़ के ही नहीं देखा। जब तक हो सका उसकी खबरगिरी करते रहे। आखिरी बार जब रशीद खान शहर जाकर उसकी खबर लेने गए तो पता चला कि वो अस्पताल में नहीं है, कहीं चली गई थी, किसी के साथ चली गई थी। कुछ और पता नहीं चल सका भैया। बस ये है बेचारी सुरैया की कहानी। इकराम फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा बिलक बिलक कर रो रहा था वो कि देखने वालों की आंखों से भी आंसू रवां हो रहे थे। बहुत से लोग सिसकियां ले रहे थे। मैं खामोशी से एक कोने में खड़ा देख रहा था। बाद की कहानी मेरे इल्म में थी और मैं अपने आप से सवाल कर रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं सोचों में गुम रहा और इकराम दिल की भड़ास निकालता रहा। मोहल्ले वाले हमदर्दी जाहिर कर रहे थे, मगर इकराम को करार नहीं था। मैंने उन लोगों से कहा कि वो आराम करें, मैं इकराम को संभाल लूँगा। वो एक एक करके चले गए। इकराम से सकता हुआ बोला, उसने यही दिखाया था मुझे मसूद भैया, जो कुछ उसने मुझे दिखाया था वही सच था। आह, मेरी प्यारी बहन, क्या हो गया उसे? वो गूंगी हो गई। मसूद भैया अब क्या करूं? क्या अब भी मुझे जीना चाहिए? जीना तो है तुम्हें इकराम। किसके लिए जीऊं? क्या करूं जीकर? तो क्या खुदकुशी करोगे? अब तो यही करना चाहिए। तौबा करो इकराम, तौबा करो, खुदकुशी हराम है। फिर मैं क्या करूं भैया? बताओ मैं क्या करूं? सुरैया को तलाश करना है तुम्हें। कहाँ तलाश करूं? सब्र करो, अल्लाह से रोशनी तलब करो, वो सबको रोशनी दिखाता है। बामुश्किल मैंने समझाया बुझाया। बेचारे मोहल्ले वाले आ रहे थे। कुछ उसके लिए खाने पीने की अशिया भी लाए थे। वो हत्तुल मकदूर उसकी दिलजोई कर रहे थे। मैंने 3 दिन वहाँ क़याम किया। इकराम बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा था। वो तहज्जुद भी पढ़ने लगा था। अक्सर उसकी आंखों में आंसू नजर आते थे। घंटों दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठा रहता था। मुझे इल्म था कि वो बहन की सलामती के लिए दुआएं करता है। उसकी कैफियत देखकर मेरा सीना भी दुखने लगता। इन 3 दिनों में मुझे 8 रुपये रोज़ मिलते रहे। खाने पीने की अशिया मोहल्ले वाले बदस्तूर ला देते थे। ये पैसे जमा हो गए। मैंने इकराम से कहा, इकराम यहाँ रुकोगे या मेरे साथ चलोगे? मुझे अपने साथ रखोगे मसूद भैया? हाँ, उस वक्त तक जब तक तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाए। वो मिल जाएगी मसूद भैया? इंशाल्लाह, मैंने कहा। वो खुश हो गया और बोला, आप जानती हैं तो वो ज़रूर मिल जाएगी। हमने तैयारियां की और इसके बाद मैंने खौरजे जाने का फ़ैसला कर लिया। सुरैया गंगाधर के पास थी, मुझे इल्म था, मगर मैंने इकराम को इस बारे में नहीं बताया था। खुदा करे वो महफूज हो। खौरजे के बारे में सुनकर इकराम ने पूछा, खौरजा किस काम से जा रही हैं मसूद भैया? वहाँ कुछ काम है, मैंने कहा और वो खामोश हो गया। फिर मैंने गंगाधर जी के बारे में मालूमात शुरू कर दी। क्या काम करते हैं गंगाधर जी? ये तो मुझे मालूम नहीं। उनकी बेटी रुक्मणी डॉक्टर है।
खौरजा छोटी सी जगह तो नहीं है, कुछ अता पता होता तो। मगर कोई अता पता नहीं था मेरे पास, बड़ी गलती हो गई थी। उनसे पता तो पूछ लेता, मगर उस वक्त एहसासात मुख्तलिफ थे। उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता था, क्योंकि सुरैया उनके पास थी और मुझे सर्जिश की गई थी। क्या पता था कि उसे इस तरह तलाश करना पड़ेगा। वाकई खौरजा छोटा नहीं था। हम गंगाधर जी को तलाश करते फिरे, कहीं से पता नहीं चल रहा था। मेरी निगाहें सड़कों पर चलते उन लोगों का जायजा ले रही थीं, मगर ना धर्मा ना राम जी, मुझे कोई भी नजर ना आया। अब क्या करूं, क्या करना चाहिए? कोई बहुत जरूरी काम था उससे? इकराम ने पूछा। हाँ, उस शाम खौरजे के एक तंग बाजार से गुजर रहा था कि किसी ने शाने पर हाथ रख दिया और एक आवाज उभरी, अम्मा तुम यहाँ कहाँ? चौंक कर पीछे देखा, पहचान लिया। कमालुद्दीन पहलवान थे। बाबा शाहजहां के मज़ार पर उन्होंने मुझ पर दो एहसान किए थे। अम्मा पहचाना हमें या नहीं? मियाँ साहेब, वो बाबा जी के मज़ार पर? ये तो वही लौंडा है जिसने तुम पर वार किए थे। इस बार कमाले पहलवान ने इकराम को देखकर कहा। मैंने कमाले पहलवान को सलाम किया और कहा, क्यों नहीं पहलवान साहब, पहचान लिया मैंने। अम्मा खौरजे कब आए? 3-4 दिन हो गए और हमारे पास नहीं आए। अम्मा कसम अल्लाह की, हद हो गई बेमुरव्वती की। और ये बात समझ में नहीं आई प्यारे, दुश्मन को गले लगाए फिर रहे हो। दोस्तों को सब गले लगाते हैं पहलवान साहब, मज़ा दुश्मनों को गले लगाने में है। मैं मुस्कुरा कर बोला, हाय हाय हाय, लाख रुपए की बात कह दी ईमान की कसम। मियाँ अल्लाह वाले के दर्जे को कौन पहुंच सकता है? हमने तो पहले ही कह दिया था कि पहुंचे हुए हो। मगर एक शिकायत है कसम अल्लाह की। क्या पहलवान साहब? खौरजे आए और हमें ना पूछा किसी से, हालांकि दावत देकर आए थे। आपकी बेहद मेहरबानी है। एक काम से खौरजे आया था। मियाँ सारे काम होंगे मौला के फजल से, चलो हमारे साथ, ईमान की कसम अब नहीं छोड़ने के। कमाले पहलवान, मैंने कुछ कहना चाहा। ना, बिल्कुल ना, जो कहना है घर चलकर कहना। वो कुछ इस तरह पीछे मुड़े के एक ना चलने दी। मजबूरन ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। कमाले पहलवान हम दोनों को अपने घर ले गए। साहिब हैसियत मालूम होते थे, घर भी बड़ा था। मेहमान खाना अलग था, उसी से मुत्तसिल उखाड़ा बना हुआ था। एक बड़े से कमरे में ले पहुंचे। ये तुम्हारी क़यामगाह है मियाँ साहब, हम आपके हुक्म से यहाँ आ गए हैं, कुछ देर रुक कर चले जाएंगे। मियाँ बड़ी कहावत है कि मेहमान आए अपनी मर्जी से है, जाए कमाले पहलवान की मर्जी से है। अभी तो तुमसे बड़ी बरकतें समेटनी है मियाँ साहब, छुरी तले दम लो। तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे कोई पीछे लगा हो। हमारा सामान सराय में है, चमन खान आते होंगे, उठा लाएंगे, सराय का मालिक दे देगा। कमाले पहलवान का नाम लेंगे चमन खान। मियाँ साहब आपकी दुआ से अल्लाह ने बड़ी बना रखी है। गर्ज कमाले पहलवान किसी तौर आमादा न हुए, मजबूरन हथियार डालने पड़े। जगह बहुत उम्दा थी। कमाले पहलवान सराय का नाम पूछकर निकल गए। इकराम खामोश था। कुछ देर के बाद वो चाय के साथ वापस आए, लेकिन साथ में इतना कुछ लाए थे कि देखकर आंखें फैल गईं। 3 सैनियां भरी हुई थीं, जिनमें मिठाई, फल और ना जाने क्या क्या था। अरे ये आपने क्या किया? अम्मा मौला कसम हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भिजवाया है। वो एक लौंडे ने शागिर्दी की है, बड़े आदमी का लौंडा है, वही सब कुछ लाया है, करम है मौला का। इसके बाद कमाले पहलवान का इसरार के सब कुछ खाएं, नाक में दम कर दिया। ना खाने से नाराज होने लगे, नाक तक ठूंसना पड़ा। चमन मियाँ सराय से सामान उठा लाए। बदकिस्मती से रात हो गई। बदकिस्मती से इसलिए कि फिर खाने का वक्त आ गया था। कमाले पहलवान खाने के दीवाने थे और खिलाने के शौकीन। उनका ख्याल था कि तकल्लुफ कर रही हैं, ना जाने किस तरह पीछा छूटा। रात को 9 मौलूद को उठा लाए। मियाँ साहब दम दुरूद कर दो, तुम अल्लाह वाले हो। मैं गुनाहगार बंदा हूँ कमाले पहलवान, गलत फहमी में ना पड़ो। सब पता है मौला कसम हमारे को, जो दुश्मन को गले लगा ले वो क्या हो सकता है। आहा, क्या लाख रुपए की बात कह दी तुमने मियाँ साहब। ये मरहला भी गुजरा और फिर दूसरी सुबह उनसे कहा, यहाँ एक साहिब की तलाश है। पहलवान साहब, नाम बोलो। गंगाधर है उनका नाम, बेटे का नाम माथुर है। मैंने बताया, समझ गए। वैसे एक बात कहें मियाँ साहब, खौरजे में कोई 50 गंगाधर होंगे, मगर हम इसलिए समझ गए कि बाबा जी के मस्ताने वही गंगाधर हैं जिनका तुम नाम ले रहे हो। शाहजहां के मज़ार पर मिले थे ना? हाँ, बस इसीलिए समझ लिया हमने। क्या काम है उनसे? मिलना है। दोपहर का खाना खाकर चलेंगे, अभी कुछ लौंडों को जोर कराना है। बस पता बता दें, जल्दी है। हाँ, शकूर को भेज दें तुम्हारे साथ। कौन शकूर? शागिर्द है अपना मियाँ साहब, बड़े काम का लौंडा है। वो पता जानता है, समझा देंगे उसे। अनायत होगी आपकी, मैंने आजिज़ी से कहा। कमाले पहलवान ने अपने माहिर शागिर्द को बुलाया और बोले, शकूरे चंदा जरा मियाँ साहब को गंगाधर के घर ले जा। देख, छिपी की नगलिया देखी है ना? हाँ उस्ताद। बस उसके पीछे धनिया राम का कोठा है,
बराबर का घर गंगाधर जी का है। वो डॉक्टर नहीं के ताऊ? शकूरे ने पूछा। बस वही, कमाले पहलवान ने कहा और शकूरे तैयार हो गया। मैंने इकराम को साथ लेना मुनासिब नहीं समझा था। वो किसी कदर परेशानी से बोला, कितनी देर में आपकी वापसी होगी मसूद भाई? और तो कोई परेशानी नहीं, बस पहलवान साहब खिला कर हलाक कर देंगे। आप देख रहे हैं, बस रात को चंद घंटे रह गए थे, वरना हर थोड़ी देर के बाद कुछ न कुछ आ रहा है। नाश्ते ही ने हुलिया खराब कर दिया। मैं हंसने लगा। मैंने वादा किया कि ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, बस दिल ने कहा था कि उसे साथ ना ले जाऊं, खुदा जाने क्या सूरत पेश आए। हाँ, वहां से रवाना होकर जब काफी दूर निकल आया तो दिल कई बार बुरी तरह से धड़का। मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ी, खुद को समझाया, दिल को समझाया। बेकार है, इस दिल में बसाना बेकार है। मैं इंसान हूं ही कहाँ, मैं तो बस एक गुनाह हूं। जिंदगी की जितनी सांसें बाकी हैं बस कुफ़ारा हैं, सिर्फ कुफ़ारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सुरैया के बारे में गंगाधर जी को बता दिया कि वो कौन है, बस ज़रूरी बातें बता दूंगा, तफसील की क्या ज़रूरत है। कह दूंगा कि उसका भाई मौजूद है। यह भी कहूंगा कि उन बेचारों को कहीं रखवा दें, बल्कि इसके लिए कमालुद्दीन पहलवान ज़्यादा मौजू हैं। उन दोनों की जिम्मेदारी उनके सपुर्द कर दी जाए, या अगर इकराम कुछ और पसंद करे तो फिर उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। जाहिर है मैं उन्हें कहाँ साथ लिए फिरूंगा, और फिर मुनासिब भी नहीं होगा, भटकता रहूंगा। रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया। उस वक्त चौंका जब किसी ने करीब आकर कहा, अरे तुम भैया तुम? चौंक कर देखा, राम जी थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया। चूल्हे में गई राम जी, हम तुम्हारे कौन हैं? नाराज हो राम जी? सारा दिन तलाश रही तुम्हारी, धर्मा अलग हम अलग, कम परेशान थे क्या? ओ वहां तो और क्या? हम जाएं या हमारे साथ चलोगे? शकूरे ने पूछा। तुम जाना चाहो तो चले जाओ। राम जी, तुम कमाले पहलवान को जानते हो? लो, उन्हें कौन नहीं जाने, घर का पता है उनका? पता है। बस ठीक है शकूर, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। शकूर को रवाना करके मैंने राम जी से कहा, अब शिकायतें किए जाओगे या गंगाधर के पास ले जाओगे? 100 तो ले जाना ही है, मगर हम तुम्हें एक बात और बताएं। राम जी ने इतना ही कहा था कि अचानक सामने के दरवाजे से प्रेमा देवी बाहर निकल आईं। राम जी को आवाज़ देना चाहती थीं कि मुझे देखकर रुक गईं, फिर तेजी से आगे बढ़ीं और मुझे बगौर देखकर बोलीं, अरे तुम यहाँ भी आ गए, जान छोड़ दो हमारी भैया। भर पाए? अरे भर पाए सबसे। उन्होंने हाथ जोड़कर माथे से लगाते हुए कहा, गंगा जी से मिलकर चला जाऊंगा चाची जी। फिर चले गए तुम? जरूर चले गए। अरे भैया, मुसीबतों में फंसे हुए हैं हम, क्षमा कर दो हमें। मालिकन, मालिक सुनेंगे तो नाराज होंगे, अंदर ले चलें इन्हें, मेरी भी मौत आ जाएगी। राम जी ने कहा, ले जा, बस आ गई शामत, आओ। वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली और मैं राम जी और प्रेमा देवी के साथ चलकर अंदर दाखिल हो गया। गंगाधर एक मसैरी पर लेटे हुक्का पी रहे थे। मुझे देखकर उनकी भी हालत खराब हो गई। खुले हुए मुंह में ना जाने कैसे हुक्के की नैं अटकी रह गई। फिर वो जोर से उछलकर सीधे हो गए। आंखें फटी हुई थीं, मुझ पर जमी हुई थीं। फिर बड़े गुस्से से हुक्के की नैं मुंह से निकाली और संभल कर बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए मियाँ जी? गंगा जी, मैं मसूद हूँ। अरे तो क्या हम बावले हो गए हैं, अंधे हो गए हैं क्या कि तुम्हारी शक्ल भी ना पहचाने? अरे हमारा तुम्हारा क्या वास्ता, मिल गए थे रास्ते में, रिश्ते नाते तो नहीं थे। वो तो इंसानी हमदर्दी थी जो तुमने समेटी, और उसके बाद कहे सुने बिना रफू चक्कर हो गए। भैया, मेल जोल तो वहाँ होता है जहाँ कोई रिश्ता नाता हो, यहाँ तो धर्म भी एक नहीं है। फिर यहाँ कैसे आ गई तुम? अगर आप मेरे कहे सुने बगैर चले जाने पर नाराज हैं गंगाधर जी, तो खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आप लोगों से कुछ इतना प्यार हो गया था वहाँ कि जुदा होते हुए दिल दुख रहा था। बस मैंने सोचा कि आप वहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए कहेंगे। मैं जा नहीं सकता था, बस इसी उलझन का शिकार होकर खामोशी से आपसे दूर हो गया। अरे कितने परेशान रहे थे हम तुम्हारे लिए, ये तो सोचा होता। इंसान से मिलता है, कौन किसी को रोक सकता है भैया? ना धर्म ना नाता, ज्यादा से ज्यादा यही कह देते कि खौरजी आओ तो हमसे मिल लेना। प्यार हो ही जाता है इंसान को इंसान से, मगर तुम्हें नहीं हुआ भैया। अब कैसे आ गए यहाँ गंगाधर के यहाँ? गंगाधर जी, बड़ी अजीब सी कहानी है। आपकी नाराजगी को दिल से मानता हूँ, मगर आप यकीन कीजिए मेरा आपसे दूर हो जाना मुनासिब था। क्या आपको यह अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ आपके साथ जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से ही हुआ? वो साधु मेरा दुश्मन है, मेरी ही वजह से उसने आपको वहाँ से वापस जाने के लिए कहा था, क्योंकि आप मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। वो उसी का हरकारा था गंगाधर जी, जिसने मुझ पर हमला किया था। मैंने उस रात के वाक़यात के बाद यही सोचा कि आपसे दूर हो जाऊं, कहीं आप किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाएं।
तुम्हारी क्या दुश्मनी हो गई थी उससे? अरे वो तो उस बेचारी बच्ची का दुश्मन था, ले गया पापी उसे, भगवान उसका नाश करे। साधु नहीं था भैया वो। अरे वो तो कोई जादूगर था, महापापी, गंदा, अघोरी, छी। गंगाधर ने जमीन पर थूक दिया, मगर उनके अल्फाज ने मुझे शशदर कर दिया था। ले गया? किसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। अरे वो बच्ची थी ना हमारे पास, बेचारी सुरैया। तुम्हारा भी दुश्मन था वो, और उसका भी। हमें तो ये लगता है कि उसकी जीभ भी उस पापी ने काटी थी, और उंगलियों के पोर भी। भैया ना जाने क्या दुश्मनी चल रही थी। बच्ची तो बड़ी मासूम थी। वो सुरैया को ले गया? कब, कैसे, कहाँ? मैंने बेख्तियार सवालात किए। लंबी कहानी है, बैठ जाओ मसूद। भगवान की सौगंध, दिल के इतने नरम ना होते तो सचमुच प्रेमा के कहने के मुताबिक कुछ बन गए होते। मगर ये पापी जो सीने में धड़कता है ना, बड़ा प्यार करता है इंसानों से। सारे क्रोध धुल जाते हैं। बस क्या बताएं तुम्हें। अरे बैठो, ऊंट की तरह मुंह उठाए क्यों खड़े हो? जब आए हो कुछ समझ के तो थोड़ी देर बैठो, कुछ जुल पानी करो। गंगाधर जी, मुझे सुरैया के बारे में बताइए। मेरा दिल सीने में बैठा जा रहा था। उस वक्त भला गंगाधर जी की बातों में क्या दिलचस्पी ले सकता था। बताते हैं। हम दिन भर तुम्हें वहां तलाश करते रहे। राम जी से पूछ लो, धर्मा से पूछ लो, माथुर से पूछ लो, अरे सबसे पूछ लो, नहीं मिले तुम। उधर घर वाली की जान निकली जा रही थी, सो चल पड़े भैया। घर आ गए अपने। 2-3 दिन तक तुम्हें याद करते रहे, और फिर अपने मुंह पर थप्पड़ लगाए कि हर एक को दिल में बसा लेते हो। अरे कोई कहीं का। फिर वही बात कहेंगे कि ना धर्म का नाता ना खून का। मिले, काम निकला, चले गए, बस भूल गए तुम्हें। मगर इस पापी ने फिर याद दिला दिया। शाम का वक्त था, घर में बैठे हुए थे। दरवाजा खटखटाया किसी ने। माथुर ने खोला तो वो साधु को देखकर डर गया। पापी घुसा ही चला आया। हम बैठे थे बरामदे में, धर्म पत्नी भी साथ थी। वो तो बस है ही भगवान की गैया, चीख मारकर अंदर भाग गई। साधु महाराज ने हमें घूरते हुए कहा कि वो लड़की सुरैया कहाँ है। सच बताएं, हमारी भी सिट्टी तो गुम हो गई थी, मगर हमने अपने आप को संभाला और बोले, कौन हो तुम भाई? भोरिया चरण है हमारा नाम। हमसे क्या काम है महाराज? तुम्हारी धर्मपत्नी जानती है कि हमें तुमसे क्या काम हो सकता है। अरे तुम वही साधु तो नहीं हो जिसने हमें शाहजहां बाबा के मजार से भगाया था? लानत है तुम पर। हिंदू धर्म के हो और मजारों की बातें करते हो। आखिर तुम्हारे धर्म से उन मजारों का क्या वास्ता? भैया हमें भी गुस्सा आ गया। बात यह है कि बाबा शाहजहां पर तो हम जान देते हैं। अरे कोई भी धर्म हो किसी का, इंसान तो इंसान ही होते हैं। बाबा जी के मजार पर जाकर हमें हमेशा सुकून मिलता है तो चले जाते हैं। हमने उसे कहा कि वो अपनी बताए, वो क्या चाहता है और सुरैया से उसका क्या वास्ता है। तो उसने कहा कि खामोशी से सुरैया को उसके हवाले कर दिया जाए, उसका यहाँ रहना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कह के गया कि सुरैया को खामोशी के साथ पीतलकंड पहुंचा दिया जाए, वो वहां मौजूद होगा। हमने कहा जाओ जाओ, हो गए साधु संत अपने घर के, हमारा नाम भी गंगाधर है। वो ये कहकर चला गया कि अगर सुरैया पीतलकंड ना पहुंची तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। पीतलकंड एक पुराना खंडर मंदिर है। कभी उसमें कृष्ण भगवान की पीतल की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी, मगर कुछ पापी चोर उसे चुरा कर ले गए और उसके बाद से वहां तरह तरह के खेल होने लगे। चुनाचे भैया लोगों ने उधर आना जाना बंद कर दिया। हम बड़े हैरान थे कि आखिर ये साधु बेचारी सुरैया के पीछे क्यों पड़ गया है। घर वाली अंदर खटिया पर जा पड़ी थी। पूछा उससे तो कहने लगी वही साधु था जो वहां खेमे में आग घुसा था और जिसकी वजह से वहां से भागना पड़ा था। सब पूछने लगे हमसे कि अब वो यहाँ क्यों आया था, तो हमने सुरैया के बारे में बता दिया। रुक्मणी तो जान को आ गई, कहने लगी प्राण दे देगी, सुरैया को घर से नहीं जाने देगी। माथुर खामोश था, मगर प्रेमा देवी की जुबान चल पड़ी थी कि सुरैया को फौरन घर से निकाल दिया जाए। जो देखा है उसके बाद खतरा मोल न लिया जाए। भैया इंसान थी, गूंगी थी बेचारी, सीधी सादी थी। हम तो हैं ही प्रेम के मारे। लड़ गए घर वाली से कि सुरैया निकली तो हम भी घर से बाहर निकल जाएंगे। रुक्मणी हमारे साथ थी। बाकी लोग कोई राय नहीं दे रहे थे, मगर रात को भैया भौंचाल आ गया। घर का घर वाह हो गया। अरे रात भर अंगारे बरसे, जो चीज खुले में पड़ी थी जलकर राख हो गई। रुक्मणी के कमरे में अंदर से आग लग गई, सारा सामान जल गया, कपड़े, पलंग, बिस्तर। वो तो हमारी बिटिया बच गई, नहीं तो वो भी भस्म हो जाती। बड़ी परेशानी हो गई। रुक्मणी तो रोने लगी थी, मगर प्रेमा देवी ने सारे हाथ पांव निकाल लिए। मरने मारने पर तैयार हो गईं, आत्महत्या करने पर तुल गईं। सुरैया बेचारी को भी सूरत-ए-हाल का पता चल गया था। साधु को तो उसने नहीं देखा था, मगर रोए जा रही थी मुसलसल। फिर उसने इशारों में कहा कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। उसका यहाँ रहना घर वालों के लिए खतरनाक है। भैया हमारी जुबान भी बंद हो गई। अब अपने घर में कौन आग लगाता है तुम खुद सोचो। फिर ये बला टली तो दूसरी रात घर में मकड़ियां घुस आईं। जिधर देखो हर छत से मकड़ियां उतर रही थी। दीवारों पर, जमीन पर पांव रखना मुश्किल हो गया था।
छत पर से जाले बना बना कर नीचे उतर रही थीं, किसी के कंधे पर तो किसी के सर पर। घर से निकल भाग गए सारे के सारे। भला कैसे टिकते, बात समझ में आ गई थी। सुरैया भी घर से बाहर निकल आई थी और रो रो के इशारे कर रही थी कि उसे साधु के हवाले कर दिया जाए। भैया कोई चारा ना रहा इसके सिवा कि सुरैया को पीतलकंड पहुंचा दें। रोते पीटते छोड़ाए उसे वहां, और क्या करते, मजबूरी थी, बिल्कुल ही मजबूरी थी। गंगाधर जी की आवाज़ भर्रा गई, लेकिन मेरा दिल बुरी तरह दुख रहा था। मैं खून के आंसू रो रहा था। एक बार फिर दिल में सुरैया की मोहब्बत सीना तोड़कर उभर आई थी और मेरी आंखों से भी आंसू रवां हो गए थे। मैंने पूछा, गंगाधर जी, पीतलकंड कहाँ है? जाओगे वहाँ? हाँ, उसे तलाश करूँगा। मगर तुम्हारा उसे क्या वास्ता है? गंगाधर जी, बस आप ये ना पूछें तो अच्छा है। अरे भैया, हमें भी इंसान समझो। तुम तो 4 घंटे की मुलाकात में उसके लिए आंसू बहा रही हो। हमसे पूछो, रुक्मणी से पूछो जो बीमार पड़ी हुई है, बिस्तर से लग गई है उसके गम में। प्रेमा भी खुश थोड़ी है उसे निकालकर। प्रेम से रखा हुआ था बेटियों की तरह, मगर क्या करें, अपने घर पर जब मुसीबत टूटे तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। गंगाधर जी दुख से बोले, गंगाधर जी, वो बड़ी मजलूम लड़की है। उसका भाई मेरे साथ आया है। बेचारा भाई अपनी बहन की तलाश में सरगर्दा है। यूं समझ लीजिए एक लंबा चक्कर है, और आप इसके बारे में ना ही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। आपका हंसता खेलता घराना तबाह हो जाएगा। अच्छा ही हुआ आपने उस बेचारी को अपने घर से निकाल दिया, मगर उसका भाई उसके लिए दीवाना हो रहा है। मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। मैं शायद खौर जाना आता, लेकिन आपको तलाश करता हुआ आया हूँ, सुरैया की वजह से, ताकि वो अपने भाई को मिल जाए। गंगाधर जी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। बहुत देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, हम ही ले चलते हैं तुम्हें। पीतलकंड बहुत दूर है आबादियों से, मगर अब वो तुम्हें वहाँ कहाँ मिलेगी? बेकार ही है सब कुछ, बेकार ही है। रुक्मिणी को भी मेरी आमद का पता चल गया था। खुद ही उठकर गंगाधर के कमरे में आ गई। मैंने देखा वो पहले की निस्बत काफ़ी लागिर हो गई है। मुझसे कहने लगी, मेरे साथ आओगे? कुछ बातें करनी है तुमसे। जी, मैंने कहा। जाओ हो आओ उसके साथ, जब से बीमार पड़ी है। समझाओ इसे, कुछ नहीं मिलेगा भैया, ये जादू टोना के चक्कर में है। अरे हम क्या और हमारी औकात क्या कि इन झगड़ों से निपटें? प्रेमा जी ठीक कहती हैं, जाओ चले जाओ उसके साथ। मैं रुक्मिणी के कमरे में आ गया। रुक्मिणी काफ़ी गमज़दा मालूम होती थी। कहने लगी, ताऊ जी ने तुम्हें सारी बातें बता दी होंगी मसूद। हाँ रुक्मिणी देवी, किस्सा क्या है? एक हिंदू जोगी को, जो गंदे इलम का माहिर भी मालूम होता है, सुरैया की क्या ज़रूरत थी? वैसे भी मसूद वो बड़ी पुरस्कार लड़की थी, उसके बारे में कुछ जान ही नहीं सकी मैं, लेकिन यकीन करो बड़ी मोहब्बत हो गई थी मुझे उससे। तुम भी इस मामले में कुछ मुलव्विस हो, कम से कम दिल के सुकून के लिए ये तो बता दो कि असल किस्सा क्या है। मैं इस मामले में मुलव्विस नहीं हूँ रुक्मिणी देवी, बस यूँ समझ लीजिए कि वक्त ने मुझे इससे मुलव्विस कर दिया। ये सब काले जादू ही का चक्कर है। वो बदमाश जोगी जिसका निशान मकड़ी है, एक गलीज जादूगर है, और सुरैया के भाई इकराम से वो अपने जादू की तकमील के लिए कोई काम लेना चाहता था। इकराम ने वो काम नहीं किया तो उसने इकराम को कैदी बना लिया। सुरैया की जुबान भी उसने काटी, सिर्फ उस शख्स को अपने काम के लिए आमादा करने की वजह से। गर्ज ये कि वो नौजवान लड़का मुझे मिल गया। उसने मुझे अपनी बहन की कहानी सुनाई और मुझे ये पता चल गया कि सुरैया ही उसकी बहन है। बस मैं उसे साथ लेकर यहाँ आया था और यहाँ आकर ये गमज़दा खबर सुनी कि सुरैया को वो जोगी एक बार फिर ले गया है। मैं जानता हूँ कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है? रुक्मिणी ने बेख्तियार पूछा। जब उस जोगी ने देखा कि वो अपने काम में नाकाम हो गया है तो उस लड़की के जरिए उसके भाई को मजबूर करने के लिए उसने उसे अपनी तहवील में ले लिया। इस बात का मुझे इल्म है कि भोरिया चराना वही सब कुछ करेगा उस शख्स के साथ जो उसने। और फिर मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। बेख्याली में मैं रुक्मिणी को अपने बारे में बताने जा रहा था। रुक्मिणी ने भी शायद मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। कहने लगी, ये तो जुल्म है, एक इंसान का इंसान पर जुल्म। कोई उस बेचारी को उस जालिम से नहीं बचा सकता। अल्लाह बचाने वाला है, यकीनी तौर पर वो उसकी मदद करेगा। रुक्मिणी मुझे देखने लगी, फिर बोली, हंसो एक बार, तुम्हारी हंसी कायनात का नक्शा बदल देती है। नहीं हंस सकता रुक्मिणी देवी, नहीं हंस सकता। क्यों? उसने मुझे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा। बस नहीं हंस सकता, हंसी मेरी तकदीर से निकल चुकी है। तो क्या तुम भी? रुक्मिणी ने मुझे देखते हुए कहा। जी, मैं सवालिया अंदाज में उसे देखने लगा। तो क्या तुम भी उससे मोहब्बत करते हो? क्या तुम भी उसे चाहने लगे हो? रुक्मिणी के सवाल ने मुझे शशदर कर दिया। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा तो वो बोली, मैं दावे से कहती हूँ पूरे यकीन और एतमाद के साथ कि वो तुम्हें चाहने लगी थी। वो औरत हूँ मैं, और औरत ही औरत को सही तौर पर समझ सकती है। ऐसी उदास उदासी रहती थी हमेशा, जैसे उसे कोई बहुत ही कीमती शय छिन गई हो। मैंने 1-2 बार तुम्हारा नाम ले दिया उसके सामने, पूछा था उससे कि क्या वो तुम्हें चाहने लगी है, तो ऐसे बिलक बिलक कर रोई थी कि दिल फटने लगा।
भगवान की सौगंध मसूद, वो तुम्हें चाहने लगी थी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। औरत ऐसी ही चीज़ होती है, घायल होती है तो एक ही नज़र में, और नहीं होती तो उसके पूरे बदन को दागदार कर दो, कभी घायल नहीं होती। अब क्या करोगे ये बताओ, कैसे मदद करोगे उसकी, कहाँ मिलेगी वो? अल्लाह जानता है मैं क्या कहूँ। रुक्मिणी के साथ खासा वक्त गुजरा। फिर गंगाधर ने आवाज़ दी, अरे चल रहे हो क्या? मैंने तांगा मंगा लिया है। मैं रुक्मिणी से इजाज़त लेकर गंगाधर के साथ बाहर निकल आया और तांगा उस सिमत चल पड़ा जिसे पीतल कंड का नाम दिया गया था। पुराना मंदिर था और अब खंडर बन चुका था। उसके अकब में मरघट था, मगर मैं खुद भी जानता था कि यहाँ आना बेकार है। भोरिया चरण यहाँ बैठा थोड़ी होगा। फिर भी हमने मंदिर का एक एक गोशा छान मारा। गंगाधर ने तो हलक फाड़ फाड़ कर सुरैया को आवाज़ें भी दी थीं। उनकी आवाज़ में मोहब्बत थी, दर्द और करब था। भगवान नाज करे उसका कि जाने कहाँ ले गया, ना जाने। चलें, मेरे हलक से बमुश्किल आवाज़ निकल सकी थी। तो और क्या, बस ना जाने क्यों मन चाहा था तुम्हारे साथ इधर आने का। तांगे वाले को रोके रखा गया था, वो इंतज़ार कर रहा था। हम उसमें बैठकर वापस चल पड़े। पता ही नहीं चल सका कुछ कौन थी, क्या बिपता पड़ी थी बेचारी पर। तुमने बताया था उसका भाई मिला है तुम्हें? हाँ। कहाँ है वो? यहीं मेरे पास ठहरा हुआ है। कहाँ? कमालुद्दीन पहलवान के यहाँ। आप मुझे वहीं उतार दें। मेरे पास नहीं रुकोगे? अभी नहीं गंगाधर जी, उसे संभालना भी ज़रूरी है, मैंने कहा और गंगाधर खामोश हो गई। देर तक खामोशी तारी रही। फिर गंगाधर ने कहा, एक बात कहें बेटा, पूरी कर दोगे? कहिए गंगा जी, वचन दो हमें। अगर सुरैया मिल जाए तो एक बार, बस एक बार उसे हमारे पास ज़रूर लाना। बेटी समझने लगे थे हम उसे। हमारे भैया के ये 2 बच्चे थे, हमारे ही पास रहे। ससुरी गूंगी थी मगर भूल ना सकेंगे उसे जीवन भर। गंगाधर रोने लगे, मेरे भी आंसू आ गए थे। उनसे वादा करके मैं अपनी मंजिल पर उतर गया। अच्छा हुआ था कि इकराम को साथ नहीं ले गया था। उससे इस बारे में बात भी नहीं की थी, वरना उसे आस हो जाती। उसे कुछ भी नहीं मालूम था। पता चल जाता तो उसका ना जाने क्या हाल होता। कमालुद्दीन के घर में दाखिल हो गया। कमाले पहलवान मौजूद नहीं थे। कुछ शागिर्द उखाड़े में काम कर रहे थे। मुझे बड़े अदब से सलाम किया। शायद कमाले पहलवान ने उन्हें मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बता दिया था। इकराम कमरे में मौजूद था। मुझे देखकर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला, वरना दिल तो अंदर से बुरी तरह जख्मी था। कहाँ हो मसूद भाई? बताया था तुम्हें, गंगाधर से मुलाकात हो गई। ओहो, काम हो गया आपका? हाँ, मैंने थके थके अंदाज में कहा और इकराम हंसने लगा। मैंने सवालिया नज़रों से उसे देखा तो वो बोला, यहाँ से कब चलना है मसूद भाई? क्यों, क्या बात है? कमाले पहलवान हमें खिला खिला कर हलाक कर देंगे। बड़ा दिलचस्प नजरिया है उनका। क्या? मैंने बैठकर पूछा। कहते हैं अल्लाह ताला ने जो नेमतें ज़मीन पर उतारी हैं उनसे बहरावर होना ज़रूरी है, वरना रोज़े क़यामत एक और गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। कुछ और खिलाया है? मेरी होंठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि सुबह का हौलनाक नाश्ता मुझे याद था जो उस्ताद कमालुद्दीन ने हमें नाक तक ठुनसा दिया था। आपके जाने के कुछ देर बाद सुरख सुरख टमाटर नमक छिड़के हुए सैनी भर के ले आए और बैठ गए खिलाने। कहने लगे, खून की कमी पूरी होती है टमाटरों से। बड़ी मुश्किल से खासे टमाटर खाने के बाद पीछा छोड़ा। कुछ देर के बाद शेर शेर भर की शकरकंदियों के साथ नाजिल हो गई। फरमाया कि भाड़ पर भुनवा कर मंगवाई हैं, खास तौर से हमारे लिए। ना खाना गुनाह, बल्कि अगर ज़्यादा इनकार किया जाए तो धोबी पाट मारकर चित कर देंगे और सालम शकरकंदी हलक में उतार देंगे। ऐसे ही तेवर होते हैं उनके किसी खाने की चीज़ से इनकार करने पर। हंसे बगैर नहीं रह सका। इकराम ने कहा, हंस लीजिए, आपके लिए भी अहकामात दे दिए गए हैं। क्या? मैंने सहम कर पूछा। काफ़ी बच गई थीं, मगर शागिर्दों में तकसीम कर दी गईं। साथ ही एक शागिर्द को हुक्म दिया गया कि शब्बन बड़ भूंजे से कह दे कि शाम को कुछ और शकरकंदियाँ भून दे मियाँ साहब के लिए, ठंडी होकर ख़राब हो जाती हैं। वाकई खूब हैं हमारे पहलवान, माशाल्लाह, उनकी खुराक भी क़यामत है। हालांकि जिसामत ऐसी नहीं, मगर खूब खाते हैं। थकन हो गई थी, अपनी बिपता किसी को नहीं सुना सकता था। दिल पर बोझ तारी था। भोरिया चरण ने जवाबी कार्रवाई की थी। ना जाने बेचारी सुरैया किस हाल में हो। वो जानता था कि इकराम मेरे पास है और यकीनन अपनी दास्तान भी सुनाएगा, और इसके बाद मैं खौरजे का रुख ज़रूर करूँगा। चुनाचे वो सुरैया को ले गया था। कुछ ज़्यादा आराम नहीं कर सका था कि कमालुद्दीन पहलवान की धाड़ सुनाई दी। अम्मा आ गए मियाँ साहब। अबे कुछ खिलाए पिलाए मियाँ साहब को, या सूखा ही डाल रखा है? ये अल्फाज उन्होंने अपनी किसी शागिर्द से कहे थे। फिर अंदर आ गए थे। मुलाकात हो गई मियाँ साहब गंगाधर से? जी पहलवान साहब, एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। क्या पहलवान साहब? वो तमन्ना खान पहलवान मीरठ वाले को सुना है कभी? नहीं। जादू है आवाज़ में, पागल कर देते हैं सुनने वाले को। कल शाम को आ रहे हैं।
सूफी जब्बार के यहाँ कवालियों की महफिल जमेगी। सूफी जब्बार के पोते का अकीका है। बताया था मैंने आपके बारे में। बेचैन हो गए मिलने के लिए, मगर इंतजाम में लगे हुए हैं। शाम को खुद आएंगे दावत देने। मुझे कुछ कहने का मौका दिए बगैर उन्होंने कलाई उल्टी करके घड़ी में वक्त देखा और बोले, अबे लो, खाने का टाइम हो गया और मैं हूं के बैठा हूं। खाना लगवाता हूं मियाँ साहिब, हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। खाने से फरागत पाने के बाद इकराम ने पूछा, खौरजे में कब तक क्याम करेंगे? मसूद भाई, अब यहाँ कोई काम नहीं रहा हमारा। कल अकीके में शिरकत करेंगे? नहीं। कमालुद्दीन पहलवान छोड़ देंगे हमें? हाँ इकराम, ये मुश्किल पेश आएगी, मगर इसका यही हल है कि खामोशी से निकल जाया जाए। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इकराम ने कहा। मैं खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर मैंने उसे मुखातिब किया, इकराम तुम्हारा अब क्या इरादा है? क्या हो सकता है भाई? मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। बहन की तलाश की हसरत है, वो मिल जाए तो जीने की सोचूं, वरना जिंदगी का और क्या मकसद हो सकता है? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ इकराम? मैंने कहा और वो चौंक कर मुझे देखने लगा। फिर आंखों में आंसू भर कर बोला, मुझे खुद से जुदा करना चाहते हैं मसूद भाई? ये तो करना पड़ेगा इकराम, तुम मेरा साथ कहाँ दोगे? मैंने कहा और वो छलक पड़ा। फिर हिचकियां लेते हुए बोला, मेरा भी तो दुनिया में कोई नहीं है भाई, कोई मंजिल भी नहीं है मेरी, कोई निशान भी नहीं है कि बहन को तलाश करूं। भटकना ही है मुझे। अपने साथ रहने दें मुझे भाई, जहां भी जाएं आपके साथ चलूंगा। कभी आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। आपका हर हुक्म छोटे भाई की तरह बजा लूंगा। आप पर कभी बोझ नहीं बनूंगा। मैं अकेला कैसे जी सकता हूं भाई? वो ज़ारो की तरह रोने लगा और मेरा दिल भी भर आया। मैंने उसे सीने से लगा कर कहा, तुझे मेरा गम नहीं मालूम इकराम, तुझे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम मेरे भाई। मैं भी सीने में तूफान छुपाए फिर रहा हूँ। मेरा भी बहुत कुछ खो गया है, इतना कुछ खो गया है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरे सीने में भी जख्म ही जख्म है, मगर मेरे लिए कुछ हदायत हैं। मैं अभी तुझसे कोई वादा नहीं कर सकता। मेरा दिल तेरे लिए दुखा हुआ है, लेकिन शायद मेरे पास तेरे दर्द का दरमा ना हो। खैर, अल्लाह मालिक है, देखेंगे, सोचेंगे कि क्या करना चाहिए। तो इकराम, तू अपनी बहन को तलाश नहीं करेगा? कहाँ तलाश करूं? इतना बेदस्तो पा हूं कि कोई फैसला ही नहीं कर सकता। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं मेरे, कोई मंजिल नहीं है मेरे सामने। कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, अगर तुमने मुझे तन्हा छोड़ दिया तो मर जाऊंगा मैं। मुझे सहारा दरकार है। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बना रहें तो बेहतर है। वादा करता हूं कि तुम्हारे किसी काम में कभी मुदाखलत नहीं करूंगा, कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मैंने इकराम का शाना थपथपाया, हालांकि अपने तौर पर कोई फैसला नहीं कर सका था। कहाँ साथ लिए फिरता उसे। बेचारी सुरैया भोरिया चरण के कब्जे में थी। हाँ, भोरिया चरण का जब भी सामना हुआ, मैं उस मजलूम लड़की को उसके चुंगल से आज़ाद कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इस दौरान इकराम ना जाने कहाँ से कहाँ निकल जाए, जी सके या ना जी सके। बेचारे कमाले पहलवान अपनी आदत से मजबूर थे। निचला बैठना ही नहीं आता था। खातिर मदारत के चक्कर में दीवाने हो गए थे, कुछ सोचने समझने ना देते। एक बार फिर नाजिल हुए। इस बार एक बड़ी सी सानी में गंडेरियां और संगाड़े रखे हुए थे, लाकर मेरे सामने रख दिए। काली ताल के संगाड़े हैं। क्योड़े के रसगुल्ले खाकर देखो, कमरे भर में खुशबू ना फैल जाए तो हमारा नाम कमाले पहलवान नहीं है। और ये गन्ने लाला बनवारी लाल के खेत के हैं, जिनकी हमने गंडेरियां बनवाई हैं आपके लिए। मियाँ साहिब चलो शुरू हो जाओ, देर ना करो। कमाले पहलवान, अभी तो खाना खाया है। अम्मा, तो खाने के बाद ही की तो चीज़ है। चलो चलो, तकल्लुफ ना करो। कुछ भी है, जवान तो हो, यही खाने पीने की उम्र होती है। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या बुढ़ापे में खाओगे, जब मुंह में दांत होंगे ना पेट में आंत। चलो भाई शुरू हो जाओ। तुम कैसे हो? शक्ल देखने लगते हो खाने पीने की चीजें देखकर। जब हम जवान थे ना तो बस यूं समझ लो, समझ में नहीं आता था कि किसे खा जाए। कमाले पहलवान का अंदाज ऐसा था कि फिर कुछ देर के लिए जहन से सारे ख्यालात हट गए और होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इकराम का तो दम निकलने लगा था। अब कमाले पहलवान की सूरत देख देख कर हमने उनके कहने से कुछ गंडेरियां उठा ली और उन्हें चबाने लगे। कमाले पहलवान गंडेरियों की इफादियत पर लेक्चर देने लगे, जो मसूड़ों और दांतों के बारे में था। फिर खुदा के फजल से किसी ने बाहर से आवाज़ दे ली और वो चले गए। गंडेरियां और संगाड़े मुसीबत बने रहे और उसके बाद कमाले पहलवान एक बार फिर आ गए। अम्मा, एक खुशखबरी सुनाई आपको मियाँ साहब, गन्ने का रस निकलवाया है। रात के खाने में मज़ा आएगा, मैंने घरवाली से कह दिया है। गोभी गोश्त पका ले, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, मैंने आहिस्ता से कहा। अब सारी तवज्जो इस बात पर हो गई थी कि इकराम को साथ रखा जाए या नहीं। खुद कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। गोभी गोश्त मैदे में ठूंसना पड़ा। मेज़बान की दिल आज़ारी भी गुनाह थी। फिर जब रात भीग गई, इकराम सो गया तो उठकर वजू किया, एक गोशा मुंतखब करके बैठ गया।
दुरूद पाक का विर्द मुबारक किया, रहनुमाई की दुआ मांगी, इंतजार करने लगा। मलून भोरिया चरण एक बड़ी सी मकड़ी की शक्ल में नजर आया। जमीन से आसमान तक उसने जाला तान रखा था और बड़े बड़े बदनुमा पैरों से उस पर दौड़ रहा था। उसकी सुरख आंखें किसी खास सिमत देख रही थीं। मैंने उसकी निगाहों का ताकुब किया तो दूर से इकराम नजर आया। वह हैरान परेशान उस जाले के तारों पर चल रहा था। उसके भटके कदम कभी एक सिमत उठते, कभी दूसरी सिमत। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो इकराम को शिकार करना चाहता है अपने घिनौने मकसद के लिए। जाहिर है वो मेरे जरिए उस मकसद की तकमील में नाकाम रहा था और अब इकराम उसकी उम्मीद का सहारा था। वो आसानी से उसे नहीं छोड़ सकता था, इसके लिए वो कुछ भी करेगा। मगर मैंने उसे इकराम के अकब में पहुंचते देखा। इकराम उसकी गिरफ्त में आने वाला था। अचानक ही मैंने आगे बढ़कर इकराम का हाथ पकड़ लिया और भोरिया चनन मुझे देखकर वापस भाग गया। इसके साथ ये मंजर खत्म हो गया। ये गोया इकराम को साथ रखने की इजाज़त थी। मैंने इसे जहन नशीन कर लिया। इसके बाद फिर जहन में रेल चलने लगी। मैं खुद को रेल में सफ़र करता महसूस कर रहा था। बाहर मनाजिर दौड़ रहे थे, स्टेशन आ रहे थे और ट्रेन उनसे गुजर रही थी। फिर ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी और फिर वो रुक गई। बदन को झटका लगा, चौंक कर आंखें फाड़ दी। रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। रहनुमाई हो गई थी, सफ़र करना था, यही हुक्म था। लेकिन कमाले पहलवान आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। खामोशी से निकल जाने के अलावा कोई चाराकार नहीं था। इकराम को जगाया। वो मिजाज आशना हो चुका था, समझ गया और खामोशी से मेरे साथ चल पड़ा। सीधे स्टेशन पहुंचे, टिकट खरीदे और रेल में बैठ गए। सफ़र शुरू हो गया। दिमाग में रात के वाक़यात का तस्वुर था। शाम हुई, कोई स्टेशन आया था, वहीं उतरने को जी चाहा, उतर गए। छोटी आबादी थी, बस्ती की दुकानें बंद हो रही थीं। क्याम के लिए मस्जिद से बेहतर और कोई जगह नहीं थी। मस्जिद बस्ती से बाहर थी। जगह पूछते पूछते पहुंच गई। मस्जिद की एक हद में क्याम किया। बस्ती के मुसलमान खाना ले आए, ज़रूरत के मुताबिक ले लिया, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया और फिर वहीं आराम के लिए जगह तलाश कर ली। इकराम भी कुछ थका थका सा था, इसलिए सोने की इजाज़त तलब की और सोने लेट गया। मेरे जहन में भी सन्नाटे उतर रहे थे। उसी रात के कोई 2 बजे थे। कुछ अजीब सी थकन सवार थी। गहरी नींद सो गया था। अचानक किसी ने पांव पकड़कर जोर से हिलाया और मैं चौंक कर जाग गया। बाहर कोई बुला रहा है। आवाज़ सुनाई दी और मैं हड़बड़ा कर उठ गया। कुछ फासले पर इकराम सो रहा था। जगाने वाला नजर नहीं आया। अलबत्ता कुछ फासले पर एक साया सा महसूस हुआ जो आगे बढ़ रहा था। अल्फाज भी सुने थे मैंने। पाँव पर लम्स का एहसास भी हुआ था। सोते हुए जहन ने चंद लम्हों में कोई फैसला किया, लेकिन फिर फौरन ही बात समझ में आ गई। अल्फाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने जल्दी से आंखें भींच कर जहन को झटका और फिर मस्जिद के दरवाजे की जानिब चल पड़ा। बिल्कुल दुरुस्त बात थी। बाहर मैंने एक बैलगाड़ी देखी। एक आदमी भी उसमें सवार था। मैं जल्दी से आगे बढ़कर बैलगाड़ी के नज़दीक पहुंच गया और मैंने बैलगाड़ी में बैठे हुए शख्स को सलाम किया। जवाब में वालेकुम अस्सलाम सुनाई दिया और फिर उस शख्स ने कहा, बैठ जाओ, तलबी हुई है, चलो आ जाओ, देर ना करो। एक अजीब सा तो हुक्माना अंदाज था। एक लम्हे के लिए तो जहन सोच में डूबा रहा, फिर किसी एहसास ने गाड़ी में ला बैठाया। बैलगाड़ी हांकी जाने लगी थी और मैं अपने जहन से नींद के असरात दूर करने की कोशिशों में मसरूफ था। बार बार आंखें फाड़ फाड़ कर बैलगाड़ी चलाने वाले की सूरत देखना चाहिए, लेकिन पता नहीं बेनाई में कोई फ़र्क आ गया था या फिर आंखें रात की तारीकी की वजह से सही सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थीं। बैलगाड़ी हाँकने वाले के खदोखाल एक बार भी वाजे नहीं हो सके। सीधा सादा सा मामूली सा लिबास बदन पर था और अपने काम से काम रखे हुए था। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। ज़्यादा तजस्सुस भी बेहतर नहीं होता। मध्यम मध्यम रोशनियाँ घरों से झांक रही थीं और रात के उस पहर का सही अंदाज़ा हो रहा था। इंसान की फितरत में तजस्सुस बेपनाह होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ज़रूरत से ज़्यादा तजस्सुस भी मसाइल का बाइस बन जाता है। जिस गैर मुतवक्को अंदाज में यह सब कुछ हुआ था, उसने कुछ देर तक तो अपने शहर में जकड़े रखा। फिर गुजरते हुए लम्हात के साथ मैंने अपना जहन आज़ाद छोड़ दिया। जवालापुर की रोशनियाँ पीछे रह गईं। अब दोनों सिमत खेत थे और उनके दरमियान एक पगडंडी पर यह गाड़ी चल रही थी। कोई 1.5 घंटे ये सफ़र जारी रहा। बदन को खूब झटके लगे और होशो हवास अब बिल्कुल बेदार हो गई। गाड़ी चलाने वाला बिल्कुल खामोश था। मैंने भी खामोशी इख्तियार किए रखी। फिर काफ़ी फासले पर दरख्तों के झुंड नजर आए और उनके दरमियान मध्यम मध्यम रोशनी, अजीब सी सफ़ेद रोशनी। मैंने एक गहरी सांस ली। गाड़ी का रुख उसी जानिब था। कुछ देर के बाद वह दरख्तों के झुंड के पास पहुंचकर रुक गई। लोग महसूस हो रहे थे। सफ़ेद सफ़ेद साए इधर से उधर आ जा रहे थे। मैं भी गाड़ी से नीचे उतर आया।
और गाड़ी वाला मेरी रहनुमाई करता हुआ दरख्तों के झुंड के बीच ले गया मुझे। यहाँ एक जगह साफ सुथरी करके उस पर कालीन बिछाया गया और मेरे पहुंचने के बाद वहां गर्दिश करते हुए तमाम साए गोल दायरे की शक्ल में बैठ गए। उन्होंने गर्दनें झुका ली थी। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उनके दरमियान पहुंचने की कोशिश करने लगा तो अचानक ही एक शख्स ने पीछे से मेरे शाने पर हाथ रखकर मुझे रोक दिया। नहीं, ये कुतब और अब्दालों की महफिल है, तुम उनके दरमियान न बैठो, तुम्हारी जगह उनके अकब में है, खामोशी से उन्हीं की मानंद बैठ जाओ। मैंने उन अल्फाज पर गौर किया और हदायत के मुताबिक बैठ गया। कुतब और अब्दाल, मैंने दिल ही दिल में सोचा बड़े मर्तबे होते हैं, भला मेरा उनके दरमियान क्या दखल। ताहम दोजानों बैठकर गर्दन उसी अंदाज में खम कर ली, आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और यूं महसूस हुआ जैसे उन बंद आंखों में बहुत से मनाजिर रोशन हो गई हों। मैंने उन तमाम सायों को खड़े होते हुए देखा। मध्यम मध्यम आवाज़ें कानों में उभर रही थीं और गुफ्तगू की जा रही थी। फिर चंद अफराद मेरी जानिब मुतवज्जा हुए और एक शख्स ने मुझे बगौर देखते हुए कहा, ना तुम कुतब हो ना अब्दाल, और यही तजवीज़ किया गया है तुम्हारे लिए कि अभी रुकनियत इख्तियार किए रहो। एक कारकुन की कदर कीमत भी बहुत होती है और जो तजवीज़ किया जाए वही ज़्यादा बेहतर कि तर्क दुनिया के लिए बहुत कुछ तर्क करना पड़ता है। लेकिन बुरा नहीं कि दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक़ रहे। हाँ, जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएं उनकी अंजाम दही के बाद ही मंजिल मिल सकती है। जिम्मेदारियां निभाने के लिए अभी बहुत कुछ है। वक्त मुख्तसिर नहीं होता, सोच मुख्तसिर होती है। अमल तवील और उस अमले तवील से गुजरे बगैर कुछ नहीं मिलता। लेकिन तर्क दुनिया करना चाहो तो आरजू करना और ना चाहो तो नुकसान नहीं। तुम्हारा वास्ता चंद अफराद से है और जहाँ से इब्तदा हुई वहाँ वापसी लाजिम होगी और उसके बाद छोड़ना चाहोगे तो कबूल किया जाएगा, वो भी फैसले के बाद और अमल की गिनती गिन कर। चुनाचे तुम्हारे लिए तय पाया कि जहाँ जिम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं वहाँ तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। वो जो तुमसे ज़ेर हुए बेशक वो अभी हयात है, तुम्हें उसका पीछा करना है। 7 खोंटे गाड़े हैं उसने और ये 7 खोंटे उखाड़ने हैं तुम्हें कि जिम्मेदारियां तुम पर कम कर दी गई हैं। जो पूर्णियां तुमने अपनी हमाकत से खुद पर चढ़ा रखी थीं वो एक गंदी रूह का शिकार हो गई और तुम खुशकिस्मती से अपने वक्त की तवालत को कम करने में कामयाब हो गई। लेकिन वक्त मुख्तसिर नहीं होता और तुम्हें उस तवालत से गुजरना है। वो 7 खोंटे रफ्ता रफ्ता तुम्हारे सामने आएंगे और ये तुम्हारा फ़र्ज़ होगा कि उन्हें उखाड़ फेंको। बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, छोटे छोटे काम भी होते हैं और सिर्फ बड़े ही कामों की तरफ तवज्जो देना बिल्कुल गैर मुनासिब। यूं करो कि चल पड़ो और उसे साथ रखने में कोई हर्ज नहीं है, कम अज़ कम उस वक्त तक जब तक कि एक शैतान उसका पीछा कर रहा है। तुम्हें उसकी मदद करनी है, उसे बचाए रखो और जो छोटे छोटे ज़रूरतमंद तुम तक पहुँचें उनकी ज़रूरत में काम आओ। लेकिन खामोशी सबसे बेहतर होती है और तुम्हें हर काम खामोशी ही से करना है। खबरदार, किसी सताइश से निढाल न हो जाना कि वहीं से बुराइयों का आगाज़ होता है। हाँ, दिलों को रखना भी एक इबादत है, उसे गुरेज ना करना और जो दिल में आए उसे ज़िंदा रखो। अभी तुम्हें कत्ल की इजाज़त नहीं मिली, इसके लिए तो बड़े मदारिज तय करने होते हैं। बस इतनी ही जिम्मेदारियां थी तुम्हारी। वापसी में वो जगह छोड़ दो और ज़रूरी नहीं कि तुम इसका ऐलान करो कि लोग मासूम होते हैं और अकीदत वसी, लेकिन उनमें कुछ बुराइयां भी शामिल हो जाती हैं और तुम्हें इससे गुरेज करने का हुक्म दिया जाता है। बस अब वापसी और ना समझ पाए हो तो समझा दिया जाएगा कि अभी तालिब इल्म हो और इल्म के समुंदर से एक कतरा भी हासिल नहीं कर सके। ताहम जो फ़र्ज़ पूरा कर रहे हो उसका सिला ज़रूर मिलता है, सो मिलेगा। बस अब भाग जाओ। मुझे ज़ोरदार झटका लगा और यूं महसूस हुआ जैसे अचानक ही बुलंदी से नीचे गिर पड़ा हूँ। उसी तरह दोजानू बैठा हुआ था, लेकिन आंखों के सामने ना वो झुंड था और ना वो रोशनी और ना ही इब्दालों की महफिल, बल्कि जहां मस्जिद में सोया था वही जगह थी और कुछ फासले पर इकराम नजर आ रहा था। कुछ देर दिलो दिमाग संभालता रहा, दोबारा आंखें बंद कर लीं और जहन में वो हदायत ताज़ा करने लगा जो दी गई थीं। यहाँ से रवाना होना था। फैसला किया कि फजर की नमाज से फरागत हासिल होते ही सफ़र का आगाज़ कर दूँ। फजर की आज़ान दी तो इकराम जाग गया। कुछ देर के बाद नमाजी आने शुरू हो गई। नमाज पढ़ी और फिर इकराम को सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी समझा। इकराम, यहाँ से चलना है। कहाँ मसूद भाई? अल्लाह की ज़मीन वसी है। बेशक, लेकिन कब? अब से चंद लम्हात के बाद। ओ, तैयारियां करूं? तैयारियां क्या करनी है, बस उठेंगे और चल पड़ेंगे। नमाजी एक एक करके चले गए और मैं इकराम के साथ खामोशी से बाहर निकल आया। फिर एक सिमत इख्तियार करके हम तेज़ रफ्तारी से चल पड़े।
ذہن آزاد چھوڑ دیا تھا۔ رفتار تیز تھی، چلتے رہے، دوپہر ہو گئی، دھوپ چلچلا رہی تھی، گرمی کے مارے بدن جلا جا رہا تھا، ایسی شدید پیاس لگ رہی تھی کہ چکر آنے لگے۔ پھر اکرام نے کہا، وہ مسعود بھائی وہ؟ میں نے اس کے اشارے پر نگاہ دوڑائی۔ بہت دور گہرائیوں میں کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ میں نے ادھر کا رخ کرنے سے اعتراض نہیں کیا، لیکن کافی فاصلہ طے کرنا پڑا تھا۔ خدا کی قدرت کا تماشا نظر آیا۔ در حقیقت اسے چشمہ حیات کہا جا سکتا ہے، بے آب و گیا چٹانوں میں انسان سے اللہ کی محبت کا جیتا جاگتا ثبوت۔ ایک چٹان سے چشمہ رس رہا تھا اور پتھریلی شفاف گہرائیوں میں ننھی سی جھیل ہلکورے لے رہی تھی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ تہہ کے پتھر تک نظر آ رہے تھے۔ ساتھ میں تاڑ کے درخت اگے ہوئے تھے، پیلے پکے تاڑ کے پھل دور دور تک زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ اکرام نے سوالی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ اللہ کی ملکیت ہے اور ہمیں اجازت ہے۔ پانی پیا، تاڑ کے پھل کھائے اور آرام کرنے لیٹ گئے۔ پانی کے چشمے سے چھو کر چلنے والی ہواؤں نے پلکیں جوڑ دیں اور سورج ڈھلے تک سوتے رہے۔ اکرام نے بدحواسی سے مجھے جگایا تھا۔ کیا ہوا؟ عصر کی نماز نکل گئی، ابھی وقت ہے۔ ہم نے عصر کی اور کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، پھر سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ پانی پیا اور چل پڑے۔ پورے دن کا سفر رہ گیا تھا، اس لیے قصر پوری کی اور آدھی رات تک سفر جاری رکھا۔ اس طرح 4 دن سفر میں گزر گئے۔ 5ویں رات بھی ایک دشت میں قیام کیا، لیکن یہاں سے کوئی میل بھر کے فاصلے پر روشنی نظر آئی اور میں نے اکرام کو ادھر متوجہ کیا۔ اکرام نے ایک درخت پر چڑھ کر دور تک دیکھا، پھر نیچے آ کر بولا، پوری آبادی ہے اور کوئی اچھا خاصا شہر ہے۔ کیسے اندازہ ہوا؟ وہ جو روشنی سامنے نظر آ رہی ہے کسی بلندی پر ہے، اس کے پس منظر میں بہت سی روشنیاں جل رہی ہیں۔ آسمان پر دن کا عکس یہاں سے بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ گویا ہماری منزل یہیں آنا تھا ہمیں، شاید، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پھر اکرام سے پوچھا کہ آگے بڑھنے کی ہمت ہے؟ کیوں نہیں مسعود بھائی، آؤ پھر اس پھیلی روشنی میں قیام کرتے ہیں، دیکھو وہاں کیا ہے۔ ہم چل پڑے۔ روشنی ایک خانقاہ کے چراغ کی تھی جو طاق میں جل رہا تھا۔ پہاڑی پتھروں کو چن کر ایک بلند کمرہ جیسا بنایا گیا تھا جس کا دروازہ بند تھا۔ انہی پتھروں کا ایک قد آدم دیواروں والا احاطہ بنایا گیا تھا جس میں کسی انسان کا پتہ نہیں تھا، البتہ کچھ اور چیزیں یہاں موجود تھیں۔ مثلاً ایک سمت پتھروں ہی کو چن کر ایک چبوترا سا بنایا گیا تھا، دوسری سمت چند مٹکے رکھے ہوئے تھے جن میں پینے کا پانی تھا، کیونکہ گلاس اور پانی نکالنے والا برتن بھی وہاں موجود تھا۔ احاطے کی وسعت اچھی خاصی تھی۔ چند درخت بھی لگے ہوئے تھے جن کی چھاؤں زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ اوپر کچھ جھنڈے جیسے بھی لگے ہوئے تھے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ خانقاہ کسی کا مزار بھی ہے، مگر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، کوئی یہاں موجود نہیں تھا، یا اگر کوئی ہوگا تو پھر اس وسیع و عریض کمرے کے اندر ہوگا۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی، ہم تو روشنی دیکھ کر چلے آئے تھے، اور اکرام کے بیان کے مطابق دوسری سمت ایک وسیع و عریض آبادی پھیلی ہوئی تھی۔ مدھم مدھم روشنیاں اس آبادی زندگی کا پتہ دیتی تھیں۔ یہ جگہ خاصی الگ تھلگ تھی اور کسی پہاڑی کٹاؤ کی بلندی پر واقع تھی۔ بستی نیچے کی سمت آباد تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر اکرام کو دیکھا اور کہا، اکرام اچھی جگہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں مسعود بھائی، آپ کے کہنے کے مطابق اللہ کی وسیع و عریض زمین پر ہر جگہ اچھی ہے، تو پھر یہیں قیام کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ آؤ وہ گوشہ اپنا لیں، درختوں کی پناہ میں پہنچ جائیں۔ اکرام نے حسب عادت گردن ہلا دی اور ہم نے ایک صاف ستھری جگہ ڈیرا حاصل کیا۔ وقت گزرتا رہا، ہم سونے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور اکرام اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کوئی آ رہا ہے بھیا، اس نے کہا۔ آنے دو، خدا کے بندے ہی ہوں گے، میں لاپرواہی سے بولا۔ معلوم کیا جائے کون سی جگہ ہے؟ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، صبح سورج نکلے گا، خود بخود پتہ چل جائے گا۔ جو کوئی بھی ہے نہ جانے کس مقصد کے تحت آیا ہے۔ اکرام خاموش ہو گیا اور ہم انتظار کرتے رہے۔ پھر یکے بعد دیگرے اوپر آنے والی سیڑھیوں سے چند سر ابھرے۔ مدھم روشنی میں ان کے خد و خال تو واضح نہیں ہو سکے تھے۔ آنے والوں کی تعداد غالباً 7 تھی۔ کوئی سامان اٹھائے ہوئے آ رہے تھے۔ خانقاہ کے دروازے کے بغلی حصے سے گزرتے ہوئے وہ غالباً خانقاہ کے عقب میں چلے گئے۔ ہم خاموشی سے بیٹھے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ نہ جانے کیا سامان لدا ہوا تھا ان کے شانوں پر۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید وہ واپس آئیں، انتظار کرتے رہے، لیکن کوئی واپس نہیں آیا، اور پھر آہستہ آہستہ آنکھوں میں نیند رینگ آئی اور ہم دونوں ہی سو گئے۔ صبح کو معمول کے مطابق آنکھ کھل گئی۔ فجر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا۔ نماز پڑھ لیں اکرام؟ ہاں مسعود بھیا۔ وضو کا انتظام تھا۔ نماز پڑھی اور پھر وہاں سے آگے بڑھائے۔ بڑا سہانا وقت تھا، آسمان سے نور برس رہا تھا۔ تحت نگاہ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
हम दोनों उस सिमत आ खड़े हुए। यहाँ से गहराइयों में बिखरा शहर नजर आ रहा था। ना जाने कौन सा शहर है, मालूम हो जाएगा, लेकिन वसी है और खूबसूरत है। ओह वो देखिए। अचानक इकराम ने इशारा किया। 2 आदमी जो खानका के बगली गोशे से टहलते हुए बाहर आए थे। हम उनसे ज्यादा दूर नहीं थे। फिर उन्होंने हमें देख लिया। दोनों ठिठक गए, फिर तेज तेज कदमों से चलते हुए हमारे पास आ गई। जवान आदमी थे और आंखों में किसी कदर शुबे के आसार। क्या कर रहे हो यहाँ? उनमें से एक सख्त लहजे में बोला। अरे भाई, ना सलाम ना दुआ, अजीब सवाल किया है तुमने, मैंने मुस्कुरा कर कहा। इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? नमाज से फारिग हुए हैं और हुस्ने खुदाबंदी देख रहे हैं। नमाज से फारिग हुए हो? दूसरे ने किसी कदर हैरत से कहा। क्या रात को यहाँ रहे हो? पहला बोला। हाँ, मुसाफिर हैं, सफर कर रहे थे, रोशनी देखकर इधर आ गए और फिर यहाँ पड़ रहे। कहाँ थे? उस दरख्त के नीचे। कहाँ से आए हो? जवालापुर से। इस खानका के बारे में क्या जानते हो? अभी तो कुछ भी नहीं, तुम पहले इंसान नजर आए हो, तुमसे यहाँ के बारे में पूछना चाहते हैं। दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी, फिर एक बोला। बड़ी गलती की है तुमने यहाँ रात गुजार कर। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। ये बहुत खतरनाक जगह है। हमारा ख्याल तो था कि ये किसी बुजुर्ग का मजार है। ये झंडा और ये, वो तो ठीक है, ये भूरे शाह का मजार है, लेकिन क्या? बेवकूफ़ो, यहाँ मगरिब के बाद किसी का आना मना है। मगरिब से पहले पहले लोग चले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद यहाँ शेर आ जाते हैं। शेर? हाँ, भूरे शाह के गुलाम अहाते की सफाई करते हैं, भूरे शाह के दरबार में हाजिरी देते हैं। हम लोगों ने खुद देखा है। ऐसे में अगर यहाँ इंसान मौजूद हों तो तुम खुद सोचो क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? मैंने हैरानी से कहा। खुश नसीब हो बच गए, वरना पता चल जाता कि क्या होता है। दूसरा हंस पड़ा। शेरों ने किसी को हलाक किया है क्या? लोग तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं। धूप चढ़े मन्नतें मुरादे मांगने आते हैं और धूप ढले चले जाते हैं। कोई हो तो शेर उसे हलाक करे। आइंदा यहाँ ना रुकना। आप लोग कौन हैं? हम खुद्दाम हैं भूरे शाह के। शेरों ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, हम तो अंदर रहते हैं। मगर तुम बहस क्यों कर रहे हो? दूसरा तेज लहजे में बोला। इसलिए कि हमें तुमसे इख्तलाफ है। कैसा इख्तलाफ? शेर अगर यहाँ आते हैं तो अकीदतमंद बनकर। उस वक्त वो शेर ना होते होंगे, बुजुर्ग के खादिम होते होंगे। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये तुम्हारी खामख्याली है। वैसे ये शहर कौन सा है? आजिम आबाद। तुम ये भी नहीं जानते? हाँ, मालूम नहीं था। चलो ठीक है, अब मालूम हो गया है। शाम होने से पहले यहाँ से भाग जाना। वो आगे बढ़ गए। मैंने मुस्कुराकर इकराम को देखा। क्या कहते हो इकराम? अजीब सी बातें हैं, मगर हमें क्या? नहीं इकराम, अब यही हमारा ठिकाना है जब तक। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। इकराम ने चौंक कर मुझे देखा और खामोश हो गया। अकीदतमंदों ने आना शुरू कर दिया। फूल, हार, चादरें। खानका का दरवाज़ा खुल गया। हमने भी अंदर मौजूद मज़ार की ज़ियारत की। एक वसी कब्र बनी हुई थी जो फूलों और चादरों से ढकी हुई थी। दोपहर के बाद रश बढ़ गया। कुछ ख्वांचे वाले भी आ गए। मेरी जेब में 8 रुपये मौजूद थे। ज्वालापुर से निकल आए थे, इसलिए खर्च फिर मिलने लगा था। जो कुछ मिला खरीद कर पेट भर लिया। यूं पूरा दिन गुजर गया। सरे शाम लोगों ने वापसी शुरू कर दी। कुछ घबराहट सी पाई जाती थी। गालिबन उसी रवायत का नतीजा था। देखते ही देखते इंसान गायब हो गई। सूरज छुप गया। हमने पुराना ठिकाना संभाल लिया। खानका का दरवाज़ा बंद हो गया। चिराग रोशन हो गए। अब इकराम भी इस माहौल से पूरी दिलचस्पी ले रहा था। रात को अचानक वो दोनों आ गए। पूरे अहाते का चक्कर लगाकर हमारी तरफ आए थे। अरे तुम अभी तक यहाँ मौजूद हो? हाँ भाई, अभी कुछ वक्त यहाँ गुजारेंगे। और हमने जो कुछ कहा था, अल्लाह मालिक है। दोनों कुछ सोचते रहे, फिर वापस पलट गए। लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर आए। एक के हाथ में खाने के बर्तन थे। खानका के मेहमान बने हो तो लो, खाना खाओ। जज़ाक अल्लाह। मैंने इनहराफ ना किया। वो खाना रखकर चले गए और हम खाने में मसरूफ हो गए। पानी के बर्तन भी थे। उम्दा खाना था। खूब डटकर खाया, फिर पानी पिया। लेकिन अचानक पानी पीते ही सर बुरी तरह चकराने लगा। अजीब सी कैफियत हो गई थी। हर शय घूमती महसूस हो रही थी। इकराम लंबा हो गया। मैंने उसे आवाज़ें देना चाही, लेकिन जुबान साथ ना दे सकी। और फिर मैं भी दुनिया और माफिया से बेखबर हो गया। गालिबन सुबह हो गई थी। कुछ रखनों से धूप की लकीरें ज़मीन कुरीद रही थीं और दिन की वजह से इर्द गिर्द का माहौल खूब रोशन हो गया था। मेरी निगाहों ने अतराफ का जायजा लिया। बदन के नीचे खुरदरा संगी फर्श, भूरे रंग की नाहमवार दीवारें थीं। जिन रखनों से रोशनी की लकीरें झांक रही थीं वो बेतरतीब थीं, यानी रोशनदान नहीं थे, बल्कि बारीक बारीक दर्जें पड़ी हुई थीं। साफ जाहिर हो जाता था कि कोई पहाड़ी गार है।
निगाहों ने अपना काम पूरा किया तो दूसरे एहसासात जागे, और इनमें पहला एहसास ये था कि हाथ पांव निहायत मजबूती से कसकर बांधे गए हैं और इस तरह कि ये बंदिशें खोली ना जा सकें। फौरन ही इकराम का ख्याल आया। दीवारें और छत तो देख ली थीं, फर्श पर इकराम के तसव्वुर से नज़र दौड़ाई तो वो एक दीवार ही से लगा बैठा हुआ नजर आया। मुझसे पहले जाग गया था, मगर जागने की बात कहाँ, उसे तो बेहोशी के बाद होश का नाम दिया जा सकता था। इकराम की सूरत देखते हुए मैंने गुजरे लम्हात पर नज़र दौड़ाई और साफ जाहिर हो गया कि जो खाना हमें दिया गया था उसमें कोई ख्वाबावर शय मिली हुई थी। कुछ और पीछे जहन दौड़ाया तो वो लोग याद आए जिन्होंने खाना दिया था। हमारे बारे में उनके सवालात करने का अंदाज मशकूक था और इसके बाद गालिबन उन्होंने हमारे बारे में फ़ैसला किया था और उसी फैसले के तहत हमें खानका का मेहमान बनाया गया था। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? इकराम भी यकीनन बेहोश ज़मीन पर पड़ा होगा और खिसक खिसक कर उसने दीवार की पुश्त पनाही हासिल की होगी। मैंने भी अपने हाथों और पैरों को जुम्बिश देकर देखा और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी खिसक कर इकराम के पास पहुंच सकता हूं। सो मैंने इस पर अमल कर डाला और चंद लम्हात के बाद उस दीवार से जा लगा। इकराम साकित बैठा हुआ था। उसकी सूरत देखकर मुझे हंसी आ गई और वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। क्या सोच रहे हो? मैंने सवाल किया। बस यही तमाम सब कुछ, और एक और बात भी सोच रहा हूँ। वो क्या? मसूद भाई, अगर इंसान को ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख ना मिल जाए जो उसके दिल को दागदार करता रहे तो सच्ची बात यह है कि ये ज़िंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ, या अगर आप मुझसे इत्तफाक करें तो हम गुजार रहे हैं, बुरी नहीं है। अरे अनोखी बात कही तुमने इकराम। यानी ये ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं तुम्हें पसंद है? हाँ, अब पसंद आ गई है। कम अज़ कम इसमें लम्हा लम्हा तब्दीलियाँ तो होती हैं, तजस्सुस तो है, इनफरादियत है, ख़तरा है। मगर मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि जो लोग एक लगी बंदी ज़िंदगी गुजारते हैं, घर से दफ्तर या फिर दुकान या खेत या किसी भी जगह जहाँ से उन्हें रिज्क हासिल होता है और उसके बाद वापस घर, यकसानियत होती है उस ज़िंदगी में। और ये ज़िंदगी जिसमें कुछ वक्त मैंने गुजारा है तवक्को के बरक्स है। इसमें यह नहीं होता कि दुकान पर जाना है, सामान बेचना है, वापस आ जाना है, दफ्तर जाना है, फाइलों में वक्त गुजारी करनी है, घर का रुख करना है, बल्कि इसमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, और जब कुछ हो जाता है तो वो लुत्फ देता है। बड़े फलसफी बने हुए हो इस वक्त, हाथ पैर नहीं देख रहे हैं, लेकिन लुत्फ आ रहा है ये सोचकर के हुआ क्या है और वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया है और ये कौन सी जगह है। इकराम के लहजे में दर हकीकत ज़रा भी खौफ का एहसास नहीं था और जाहिर हो रहा था कि वो इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। मैंने एक सिमत कुछ आहटें सुनकर कहा, लो बताने वाले आ गए। बताने वाले दो अफराद थे, दराज कामत, गैरवे रंग के कपड़े पहने हुए, बेहतरीन जसामत के हामिल और करख्त चेहरों वाले एक दरवाजे से अंदर आए थे और हमारे पास आ खड़े हुए। दोनों कड़वी निगाहों से हमें घूरने लगे। मैंने कहा, भाई बाकी तो जो कुछ है वो आप बेहतर जानते हैं, अलबत्ता एक ज़्यादती ज़रूर हुई है हमारे साथ। फजर की नमाज कज़ा करा दी आपने और अब तो सूरज इतना निकला है कि ज़्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुमसे पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना नतीजा ये होगा कि ज़िंदगी भर के लिए अपाहज हो जाओगे, सड़कों पर घसीटते फिरोगे। दोस्ताना मशवरा है तुम्हारे लिए कि तुमसे जो कुछ पूछा जाए बिल्कुल सच और साफ बयान कर दो। ठीक है, हम वादा करते हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग भी वादा करें कि हमारे कहे को सच समझेंगे। इसका तो पता चल जाएगा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। चलिए, ये भी वादा है कि ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फिर ये बताओ कि तुम लोग कौन हो? खुदा के फजल से इंसान हैं, मुसलमान हैं, मुसाफिर हैं, बस। ना इसके कुछ आगे और ना कुछ पीछे। एक जुमला भूल गए। उनमें से एक ने जहरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, भला वो क्या? मैंने सवाल किया। CID वाले हैं, वो शख्स बोला और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुसाफिर हैं और ये जाने बगैर इस तरफ निकल आए थे कि ये कौन सा शहर है। यहीं से पता चला, जंगल की जानिब से इधर पहुंचे थे। खानका का पहला चिराग नजर आया, सो इसी जानिब चल पड़े। इससे पहले कभी ना इस शहर में आए हैं, ना भूरे शाह के मज़ार पर। बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा ताल्लुक CID से है। हमने तो वादा किया था कि झूठ नहीं बोलेंगे, तो झूठ नहीं बोले, लेकिन आप अपने वादे पर पूरे नहीं उतर सके। अब इसके बाद आपको आज़ादी है कि जिस तरह चाहें हमारे बारे में तस्दीक करें। झूठ निकले तो काबिल सज़ा होंगे और सच निकले तो हमें रिहाई दे दीजिए। रिहाई की बात कर रहे हो? यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे तुम, समझे?
तकदीर मौत के लिए वक्त और जगह मुतय्यन करती है। अगर बारी ताला ने यही जगह हमारी मौत के लिए मुंतखब फरमाई है तो आप भी हमें माफ़ करना चाहें तो ना कर पाएंगे। मौत बरहक है भाई, भला उसे क्या खौफजदा होना। देखो अभी तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं की जा रही, तुम्हारा फैसला भूरे शाह करेंगे। वो मौजूद नहीं हैं, आ जाएंगे तो तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया जाएगा। अलबत्ता एक बात हम ज़रूर बता देते हैं, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक CID पुलिस से है या नहीं। और बाबा भूरे शाह का एक असूल है कि अगर वो किसी के साथ मेहरबानी करना चाहें और इसके बावजूद वो उनसे झूठ बोले तो फिर वो उसे जिंदा नहीं छोड़ते, अपाहज कर देते हैं। तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी या हाथ पांव तोड़ दिए जाएंगे और इसके बाद तुम्हें मज़ार से दूर फेंकवा दिया जाएगा। तुम ये नहीं कह पाओगे किसी से कि तुम्हारे साथ ये सलूक किसने किया। खैर इस बात को छोड़िए, लेकिन क्या आप ये बताएंगे कि मज़ार पर CID वालों का क्या काम हो सकता है, या फिर यह कि आपको ये शुबा कैसे हुआ हम पर कि हम CID वाले हैं। यहाँ भला कौन क्या खोज करने आ सकता है, ये तो रूहानियत का मामला है। यहाँ लोग नेकियों के लिए तो आ सकते हैं, भला CID वाले यहाँ क्या पता चलाने आए हैं। मैंने कहा ना, चालाक बनने की कोशिश ना करो, समझे। तुम्हारे हाथ खोल दिए जाएंगे, हालांकि असूली तौर पर खोले नहीं जाने चाहिए। पैर बंधे रहेंगे ताकि तुम भाग ना सको। ये भी एक हमाकत की बात है, क्योंकि पैर तुम अपने हाथों से खोल सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हें हमारे हुक्म की तामील करना होगी। पैरों की रस्सी खुली पाई गई तो तुम्हारे हाथ तोड़ दिए जाएंगे, समझे। जब तक बाबा भूरे शाह तुम्हारे बारे में फैसला ना कर दे इसी जगह बंधे रहोगे। हाथ इसलिए खोले जा रहे हैं कि अपने छोटे मोटे काम कर सको। अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए नाश्ता पहुंच जाएगा, खाना पीना और यहीं लौटें लगाना। खबरदार, यहाँ से बाहर निकलने का वही एक दरवाज़ा है। दरवाजे के आगे एक छोटी सी सुरंग है और सुरंग के दूसरे हिस्से पर ज़बरदस्त पहरा मौजूद है। पहरेदार ये नहीं पूछेंगे कि तुम सुरंग के धाने तक कैसे पहुंचे, उन्हें जो हदायत मिली है उस पर अमल करेंगे। बस इतनी ही बात करनी थी तुमसे। चलो रस्सियां खोल दो। हमारे हाथों की रस्सियां खोल दी गईं। मैंने गर्दन खम करके कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हमसे आपको शिकायत नहीं होगी। क्या क्या नाम है तुम्हारे? मेरा नाम मसूद अहमद है और ये इकराम अली है। और तुम्हारा ताल्लुक ज्वालापुर से है? हाँ, ज्वालापुर से भी है। उन दोनों ने उस भी पर कोई तवज्जो नहीं दी थी, खामोशी से खोली हुई रस्सियां उठाकर बाहर निकल गए। मैं और इकराम अपनी कलाइयां मसल रहे थे, जिन पर बंधे होने की वजह से खासे गहरे निशानात पड़ गए थे। इकराम के बारे में मैंने अंदाज़ा लगा लिया था। अब उसके अंदर बेहद पुख्तगी आ गई थी और वो किसी भी किस्म के हालात से घबराता नहीं था। कलाइयों की सोजिश जब ख़त्म हो गई तो इकराम ने मुझसे कहा, क्या नतीजा खज़ करते हैं मसूद भाई? अभी इस पर गौर ही नहीं किया इकराम, मुझे तो कुछ और लगता है। क्या ये खान का ढोंग है? और हो सकता है ये कब्र भी झूठी कब्र हो। ऐसी दास्तानें अक्सर सुनी हैं। इस किस्म के जाली मज़ारात बना लिए जाते हैं और वहां बैठकर बहुत सी बुराइयां की जाती हैं। मासूम और सादा लोग इंसानों को जाल में फांस कर उनसे चढ़ावे वसूल किए जाते हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे तो उसी वक्त शुबा हुआ था जब हमें शेर की कहानी सुनाई गई थी। बिलाशुबा बुजुर्गाने दीन का एक मर्तबा होता है और वहाँ ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन इस तरह उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। और फिर आप इन लोगों को भी नहीं भूल सके होंगे जिन्हें हमने रात की तारीकी में सामान उठाकर आते हुए देखा था। कुछ चक्कर ज़रूर चल रहा है, यहाँ कोई जुर्म हो रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। अगर हमारे सपुर्द उस जुर्म की बीक कनी की गई है तो हम अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करेंगे। आइंदा इरादा क्या है? इकराम ने पूछा और मैं मुस्कुराया। मैंने कहा, इरादा ये है कि पाँव की रस्सी खोलने की कोशिश नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये भूरे शाह साहिब। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, ये मज़ार भूरे शाही का तो है और वो कह गए हैं कि भूरे शाह कर फैसला करेंगे। गोया साहिब मज़ार जिंदा हैं, ये कैसे मुमकिन है? जल्दबाजी में कह गए हैं शायद। वैसे अब हम उनके कब्ज़े में हैं, हमसे उन्हें ख़तरा भी तो नहीं होगा। हम दोनों खामोश हो गए, अपने अपने तौर पर सोच रहे थे। फिर हमें नाश्ता दे दिया गया। मकई के आटे की मोटी मोटी रोटियां और उन पर मक्खे के लौंदे रखे हुए, साथ ही छाछ के 2 बड़े बड़े गिलास। नाश्ता तो वाकई बहुत उम्दा था, लुत्फ़ दे गया। बड़े अरसे के बाद ऐसी कोई चीज़ खाई थी। इकराम भी पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ हुआ। अलबत्ता उसने कहा, नाश्ता बेहतरीन है, लेकिन इसे हज़म करने के लिए थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए थी। नहीं, ऐसे ही सब ठीक हो जाएगा। गालिबन वहाँ दोपहर के खाने का रिवाज नहीं था, या फिर मेज़बानों ने जहमत उठाने की कोशिश नहीं की थी। चुनाचे दोपहर यूं ही गुजर गई। वैसे भी नाश्ता देर हजम था। शाम को 5 बजे के करीब ही भूख लगी थी। 6:30 बजे कार में कोई रोशनी लेकर पहुंच गया। दिए थे जो शायद सरसों के तेल से जलाए गए थे। दिए गारों के भरे हुए पत्थरों पर रख दिए गए।
ऊपर से रोशनी बख्शने वाले चिराग तारीक हो गए थे और अब ये सरसों के तेल की रोशनी वाले चिराग गार की दीवारों को मध्यम सी पिलाहटों का शिकार कर चुके थे। आने वाले वहीं खड़े हो गए और कुछ देर के बाद एक शख्स उसी दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। ये भी अच्छे तनोतोष का मालिक था। उसके साथ आने वाले मशालें उठाए हुए थे। स्याह लंबे लिबादे में मलबूस शख्स जिसके बाल शानों से नीचे तक बिखरे हुए थे हमारे सामने पहुंच गया। 2 आदमियों ने हमारी बगलों में हाथ डालकर खड़ा कर दिया था। गार में 6-7 अफराद मौजूद थे। आने वाले ने मशाल बरदार के हाथ से अपने हाथ में ली और हमारे चेहरों के करीब करके हमें गौर से देखने लगा। फिर उसने कहा, और तुम कहते हो तुम्हारा ताल्लुक CID से नहीं है? नहीं पीर साहब, हम तो गरीब मुसाफिर हैं जो इधर से गुजरते हुए इस मज़ार को पनाहगाह समझते हुए इधर आ गए। मैं पीर नहीं हूँ। खबरदार जो इसके बाद तुमने मुझे पीर कहा। मैं तो एक गुनाहगार इंसान हूँ, बदतरीन किरदार का मालिक, एक जलील तरीन इंसान। इसके बाद मुझे पीर या बुजुर्ग कहकर मुखातिब मत करना। ये लोग मुझे बाबा भूरे शाह कहते हैं। मैं वो भी नहीं हूँ। ये नाम मैंने मजबूरन कबूल किया है। मगर छोड़ो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुमसे कहा गया था कि रात को मज़ार पर रुकने की कोशिश मत करना। तुमने हुक्म की तामील क्यों नहीं की? हमारा यहाँ इस शहर में कोई शनासा नहीं है, ना कोई ठिकाना। कुछ वक्त यहाँ गुजारते, अपना खाते पीते, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाते। बल्कि किसी मज़ार पर क़याम तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारा महबूब मशगला है। बस यूँ ही आवारागर्द फिरते हैं, कभी कहीं जा पड़ते हैं, कभी कहीं। ना कोई घर है ना बार है। इससे पहले भी हमने कहा था कि अगर झूठ निकले तो आप अपने असूलों के मुताबिक अमल कीजिए। हम इसे अपनी तकदीर समझ लेंगे। अजीब लीचड़ आदमी हो तुम लोग। पढ़े लिखे हो? जी, थोड़े बहुत। शामी, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो क्यों ना इन्हें अर्जियां लिखने पर लगा दें। भाग तो सकेंगे नहीं, अंदाज़ा लगाएंगे इनके बारे में। गलत लोग निकले तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? अर्जी लिखने वालों की बड़ी परेशानी होती है और सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इसी काम में पेश आती है। जो हुक्म बड़े बाबा, जैसा आप कहो। जिस शख्स को शामी के नाम से मुखातिब किया गया था उसने कहा, ठीक है सुनो, अगर तुम सच कह रहे हो तो खामोशी से यहाँ बैठकर अर्जियाँ लिखा करो। ये लोग तुम्हें बता देंगे कि अर्जियाँ कैसे लिखी जाती हैं। बाद में भरोसे के आदमी साबित हुए तो बड़ा मुकाम दिया जाएगा। दूसरी सूरत में हम तुम्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम्हारे बारे में तस्दीक ना हो जाए कि तुम CID के आदमी नहीं हो। भूखे प्यासे मरोगे यहाँ पर। तुम अगर इंसान बनकर रहना चाहते हो तो यहाँ तुम्हें जो काम बताया जाए उसे सर अंजाम दो। 3 वक्त का खाना, चाय, नाश्ता सब मिलेगा और तुम्हारा काम पसंद आ गया तो नौकरी मुस्तकिल भी हो सकती है। मुआवजा जो मांगोगे मिल जाएगा, उसकी फिक्र नहीं है। मैंने संजीदा निगाहों से उस बड़े बाबा को देखा जो भूरे शाह कहलाता था। फिलहाल उसे ताउन के अलावा और कोई जरिया नहीं था। चुनाचे मैंने गर्दन खम करके कहा, आपके हर हुक्म की तामील की जाएगी। बस शामी, तुम इसके इंचार्ज हो, इन दोनों का ख्याल रखोगे। और सुनो, मेरे असूल जानते हो, शेर की नज़र रखना इन पर, लेकिन खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। और जो आसानियाँ किसी इंसान को दी जा सकती हैं वो इन्हें दी जाएं। और ये अगर उन आसानियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें तो जिस चीज़ को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें उससे इनको महरूम कर देना। मेरा मतलब हाथ पाँव और आंखें हैं। वो शख्स ये कहकर तेज़ी से वापस मुड़ा। बड़ा फुर्तीला मालूम होता था। बाकी लोगों को उसके पीछे दौड़ना पड़ता था और थोड़ी देर के बाद गार फिर खाली हो गया। पीली रोशनी में गार का माहौल बेहद पुरस्कार नजर आ रहा था। इकराम भी बिल्कुल खामोश था, मगर जब यह खामोशी तवील हो गई तो मैंने इसे तोड़ा। किस सोच में डूबे हुए हो इकराम? बड़े बाबा, इकराम ने कहा और हंस पड़ा। तुम्हें उसके वो अल्फाज याद हैं? कौन से? जब मैंने उसे पीर कहा था। हाँ याद हैं, सारी बातें अनोखी हैं। और मसूद भाई, ये अर्जियाँ क्या हैं? वही लोग बताएंगे तो पता चलेगा। चलिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 वक्त के खाने का तो वादा किया है। इकराम हंसता हुआ बोला। मैं सोच में डूबा रहा। एक यकीन दिल को था, जहाँ मेरे कदम पहुँचे थे बेमकसद नहीं होते थे। रवाना होने से कबल हदायत कर दी जाती थी कि जाना है। इस बार भी हदायत मिली थी और जो कुछ कहा गया था मुझे याद था। चुनाचे अब यहाँ आ गया था। गो नई और अनोखी दुनिया थी, मगर दिलचस्पी से खाली नहीं थी। नमाज के औकात की परेशानी के अलावा और कोई परेशानी नहीं थी। दूसरे दिन उन अर्जियों के बारे में मालूम हुआ। शामी को हमारा इंचार्ज बना दिया गया था। वही हमें लेकर एक और गार में पहुंचा। यहाँ एक मोटा कालीन बिछा हुआ था जिस पर 2 डेस्क रखे हुए थे। कागज़ कलम का माकूल इंतज़ाम था। सामने दीवार में एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था। हमें कालीन पर बिठा दिया गया। शामी बोला, देखो, शाम 4 बजे से 6 बजे तक तुम्हें इस लाउड स्पीकर से आवाज़ें सुनाई देंगी। औरतों की आवाज़ें भी होंगी, मर्दों की भी। वो अपना नाम बताएंगे, फिर मन्नत मांगेंगे, दिल की मुरादें बताएंगे। जो कुछ वो कहेंगे तुम्हें इसमें सुनाई देगा।
तुम दोनों उनके नाम पते और जो कुछ भी वो कहें कागज पर लिख लेना। हर अर्जी को अलग अलग संभाल कर रखना, बड़ा बाबा उन्हें देखेगा। एक काम करना है तुम्हें शामी। हाँ बोलो, उसने कहा। किसी भी किस्म की एक घड़ी हमें चाहिए। क्यों? नमाज के वक्त के लिए परेशानी होती है, गार में पता नहीं चलता। मिल जाएगी। और कुछ? वजू वगैरह के लिए पानी भी दरकार होगा, उसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। बस तुम्हारा शुक्रिया, मैंने कहा। हमारा काम उसी दिन से शुरू हो गया था। बात कुछ कुछ समझ में आ रही थी। इकराम ने कहा, कुछ समझे मसूद भाई? हाँ इकराम, वही तमाम तर इंसानी कमजोरियाँ और उनसे फ़ायदा उठाने वाले इन लोगों ने भूरे शाह के नाम पर एक जाली मज़ार बना लिया है। लोग मन्नतें मुरादें मांगते होंगे और इन लोगों का कारोबार चल रहा होगा। वैसे बड़े जुल्म का काम है मसूद भाई। इंसान अपनी मजबूरियों के हाथों बेबस होकर ऐसी बातों का सहारा लेता है और झूठे दिलासों में खो जाता है। अब जाहिर है ये लोग उन्हें बुलाने तो नहीं जाते होंगे, खुद ही यहाँ ये सब आती हैं और इन चालाक इंसानों ने उन्हें अहमक बनाने के लिए सारा खेल रचा रखा है। क्या कहा जाए, गलती किसकी है? लेकिन क्या आपका ज़मीर इस चीज़ को कबूल कर लेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मजबूरियों के बारे में तुम क्या कह सकते हो इकराम? अगर हम ये ना करें तो तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लोग हमें आसानी से छोड़ देंगे। इकराम एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मैंने दिल में सोचा कि लाजमी अमर है, जो लोग यहाँ आते होंगे वो मुसीबतों के शिकार होते होंगे। मुसीबतों का हल वो इन्हीं ज़राए से तलाश करते हैं। ये भी ईमान की कमज़ोरी है। बुजुर्गान दीन सिर्फ दुआएं ही कर सकते हैं अल्लाह से उनके लिए, और हर दुआ पूरी करने वाला अल्लाह ताला है। अगर इन छोटे छोटे मसाइल का हल किसी तरह अगर मेरे इल्म में आ जाए तो मैं इस चालाक शख्सी को सही ये बता दूं कि उन्हें क्या करना है। क्या अच्छा हो कि अगर किसी तरह मुश्किल में घिरे इंसानों को उनकी मुश्किल का हल मिल सके। बस एक एहसास दिल में आया था। वक्त हो गया। शामी ने मुझे घड़ी लाकर दे दी थी और हमें यह एहसास हो रहा था कि अगर इन लोगों से ताउन किया जाए तो इनका रवैया हमारे साथ बेहतर ही रहेगा। वक्त मुकर्ररा पर शामी ही ने आकर होशियार किया। कहने लगा, बस अब से चंद लम्हात के बाद आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। खबरदार, होशियारी से अपना काम सार अंजाम देना। मैंने इकराम को भी होशियार कर दिया। दोनों आदमियों को इसलिए मुतय्यन कर दिया गया था कि अगर एक से सुनने में कुछ गलती हो जाए तो दूसरा उस गलती का अजाला कर ले। लाउड स्पीकर पर खरखराहटें सुनाई देने लगीं। फिर रोने की आवाज़ उभरी। कोई मर्द ही था। ज़ारू कितार रो रहा था। मैं और इकराम उस आवाज़ को सुनने लगे। फिर उस शख्स की रुंधी हुई आवाज़ उभरी, या दरवेश, या वली, अकेला बेटा है मेरा, बड़ी मन्नतों मुरादों से पैदा हुआ था, बचा लो उसे वली, बचा लो मेरे बेटे को, बचा लो मेरे बच्चे को वली, वो डाइन खा गई उसे, वो डाइन उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी, बचा लो उसे वली, बचा लो। मेरा नाम शाकिर अली है और मैं यहीं इस बस्ती में रहता हूँ। अकेला बेटा है मेरा, शादी कर दी थी मैंने उसकी। वो पापी औरत जो उसकी बीवी बनकर आई थी उसे खा गई, कहीं का नहीं छोड़ा उसे। न जाने क्या क्या तावीज़ गंडे करा दिए हैं उसके लिए। सूखता जा रहा है और अब पलंग से लग गया है। मेरे बेटे का नाम नासिर अली है। वली, रहम कर दो, वो जादू के ज़ेरे असर है, ये जादू तोड़ दो उसका। मैं किसी की दुश्मनी नहीं चाहता, बस मेरे बेटे की ज़िंदगी मुझे मिल जाए। वली, उसे मुआफ़ कर दो, उसे बचा लो। वो शख्स ज़ारों की तरह रोता रहा। फिर एक और आवाज़ सुनाई दी, चलो वक्त ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया है, तुम्हें फ़ौरन बाहर निकल जाना है। मेरा ख्याल रखना वली, अगर मेरा काम हो गया तो चादर चढ़ाऊँगा, लंगर करूँगा, मज़ार के लिए 10,000 रुपये दूँगा। वली, मेरा ये काम करा दो। जाओ भाई जाओ, अब दूसरे की बारी है। मैंने और इकराम ने शाकिर अली का नाम और उसकी मुश्किल लिख ली थी और दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे। इकराम ने मुझे देखा था, शाने हिलाए थे। फिर एक दूसरी आवाज़ सुनाई दी, हमारा नाम पार्वती है, भूरे महाराज, बस्ती चनारपुर के रहने वाले हैं हम। केथूराम ने कहा था तुम हिंदू मुसलमान सबके काम आओ हो। हमारा पति भोगिंदर नाथ माया जाल में फंस गया है। एक ससरी बिस्वा उसके पीछे लग गई है, जान को अटक गई है वो उसने पति छीन लिया है हमारा। भगवान की सौगंध, बड़ा प्रेम करता था हमसे, प्रेम करके ही शादी की थी उसने हमसे, मगर वो नरखनी अब उसे हमारे पास ना आने देवे है। हम हत्या कर लेंगे महाराज, ना चाहिए हमें धन दौलत, टुकड़े खाकर गुजारा कर लेंगे। हमको हमारा पति मिलवा दो, हमको हमारा पति हमें दिलवा दो, हमारा पति हमें दिलवा दो। मुंह मांगा देंगे, जो मांगोगे देंगे। दया करो हम पर महाराज, दया करो। चलो बहन, अब दूसरे की बारी है। आवाज़ आई, दया करो हम पर महाराज, दया करो। बेबस लोग, दुख भरी कहानियाँ, दिल टुकड़े टुकड़े होता है, सब मुश्किल का शिकार। किसी की कोई मुश्किल, किसी की कोई मुश्किल। कोई 20 अर्जियाँ लिखी थीं,
काम ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया था। मैंने इकराम से पूछा, इकराम तुमने सबके दुख लिख लिए? हाँ मसूद भैया, अगर तुमसे ये अर्जियाँ मांगी ना जाएं तो इन्हें महफूज रखना, ठीक है। हम वहाँ से निकलकर अपनी रिहाइशगाह आ गए। फिर रात के खाने से फरागत हुई थी कि भूरे शाह आ गया। शामी और 2 और आदमी उसके साथ थे। मिट्टी के तेल के कुछ लैंप भी साथ लाए थे जिन्हें रोशन कर दिया गया था। भूरे शाह का मूड बहुत अच्छा था। मुझे देखकर बोला, कहिए दुल्हे मियाँ, अर्जियाँ लिखी? आपके हुक्म की तामील हुई है। मैंने अदब से कहा और अर्जियाँ निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो कहकहा मारकर हंस पड़ा था। वाह, ये खूब रही। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे भाई, हम पढ़ लिख सकते तो लिख भी लेते, तुम्हें क्यों तकलीफ देते? पढ़कर सुनाओ, उसने कहा और मैं उसे अर्जियां पढ़कर सुनाने लगा। उसने आंखें बंद कर ली थीं और खामोशी से सारी अर्जियां सुनने लगा था। मैंने आखिरी अर्जी भी पढ़कर सुना दी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शामी, ओ शामी। जी बड़े बाबा, आदमी तो काम के लगते हैं। अच्छे लोग हैं बाबा, नमाजी परहेजगार भी हैं। ख्याल रखना इनका, कोई तकलीफ ना होने देना। जी बड़े बाबा, शामी ने कहा और फिर वो अर्जियां लेकर चला गया। मैंने या इकराम ने उस वक्त कुछ ना पूछा था, लेकिन दूसरे दिन जब शामी मिला तो मैंने उससे पूछ लिया, आज किस वक्त अर्जियां लिखनी है शामी? 2 दिन के बाद। आज मंगल है, अब जुमे रात को लिखना होंगी। पीर को फैसले सुनाए जाते हैं। फैसले? हाँ बड़े बाबा, फैसले लिखवाता है। ये काम भी तुम्हें करना होगा इतवार को। मैं ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। इकराम साबिर इंसान था, मेरे साथ हर हाल में खुश रहता था। इस दौरान मैंने तहज्जुद में मुराकबा भी किया और अपने लिए हल मंगा, मगर खामोशी रही थी। जुमेरात को फिर 20 अर्जियाँ लिखीं और हर इतवार को भूरे शाह सुबह सुबह मेरे पास आ बैठता। मसूद नाम है तेरा रे भाई? हाँ, चल बैठ जा, मंगल की अर्जियों के जवाब लिखने हैं। जी शाह साहब। ना भाई ना, अल्लाह के वास्ते ऐसी कोई बात मत कह। मियाँ, सब हमें बड़े बाबा कहते हैं, तू भी बड़े बाबा कह। ये शाह, वली और दरवेश तो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तू हम जैसे शैतान को उनसे कहाँ मिला रहा है? बस बड़ा बाबा कहकर काम चला लिया कर। मैंने एक बार हैरान भरी निगाहों से भूरे शाह को देखा। ये आदमी वाकई समझ में नहीं आ रहा था। एक लम्हे उसने आंखें बंद कर रखी थी और उसके बाद बोला, हाँ पहली अर्जी क्या है? पहली अर्जी शाकिर अली की थी, जिसका बेटा नासिर अली मुसीबत का शिकार था और बकौल शाकिर अली के उसकी बीवी ने उस पर जादू करा दिया था। भूरे शाह हंस पड़ा। औरत का जादू तो वैसे भी सर चढ़ कर बोलता है। बड़े मियाँ को अपनी बहू से इख्तलाफ होगा। ये कहानी तो हर घर में चल रही है। चलो ठीक है, लिख दो। उसके आगे के 7 तावीज़ दिए जाएंगे और 7 फीते आग से जलाने के लिए पुड़िया बनाकर रखनी है। मैंने उसकी हदायत के मुताबिक उस अर्जी पर नोट लिख दिया। पढ़कर सुनाओ, वो बोला और मैंने अर्जी पर लिखी हुई तफसीलात उसे पढ़कर सुना दी। दफतन उसने चौंक कर मुझे देखा और फिर कहने लगा, अरे हाँ ए मसूद भाई, ये काम भी यार तू ही कर लीजियो। देख, साल 6 महीने यहाँ काम कर ले, तू हमें समझ जाएगा, हम तुझे समझ जाएंगे। फिर एक लंबी रकम हमसे ले लीजियो और यहाँ से 200 कोस दूर चले जाइयो। वादा करते हैं, खतरा मोल ले लेंगे और तुझे आज़ादी दे देंगे, ठीक है? उसने मुझे देखते हुए पूछा और मैं गर्दन हिलाने लगा। जैसा आपका हुक्म बड़े बाबा, मैंने जवाब दिया। हुई ना बात? अच्छा चल आगे की अर्जी पढ़। ये दूसरी अर्जी पार्वती की थी, जिसका पति भोगिंदर नाथ किसी बीसवा के चक्कर में पड़ गया था। अर्जी सुनते हुए भूरे शाह हंस पड़ा। बस इसके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, लाल पेंसिल से निशान मार दे, उसका काम हो जाएगा। मैंने चौंक कर उसे देखा तो उसने दूसरा कहका लगाया और बोला, डाकू संतू खान ने उसके घर का पूरा सफाया कर लिया है। बेचारी को धन दौलत नहीं चाहिए थी, पति चाहिए था। सो भैया पति अब कहाँ जाएगा? 20वां का काम तो यही है कि माल ले और छोड़ दे। संतू खान ने बेचारी की मुश्किल हल कर दी। अब उस 20वां को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। टुकड़े टुकड़े को मोहताज हो गया है। छुट्टी हुई, मन की मुराद पूरी हो गई उस औरत की। चल अब आगे की अर्जी पढ़। और इसके बाद दूसरी अर्जियां पढ़ने लगा और वो उन पर अपने तबसरे और हदायत लिखवाता रहा। ये काम खत्म हो गया तो वो उठ गया। शामी पास ही मौजूद था। उसने कहा, शामी मसूद को हर तरह की आसाइशें मिलनी चाहिए, कोई तकलीफ ना हो, इसे ख्याल रखना। बहुत से लोगों को तावीज़ दिए थे, कुछ लोगों के लिए उसने उल्टी सीधी जड़ी बूटियां तजवीज़ की थीं, हिकमत की कुछ दवाएं भी लिखी थीं। गर्ज सारे का सारा खेल धोखा दही पर मबनी था। लेकिन संतू खान वाली बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि संतू खान ने पार्वती के घर डाका डाला और उसके सारे घर का सफाया कर दिया। इस तरह उसका मसला हल हो गया। बहरहाल अभी इस बारे में कुछ मालूमात हासिल करने का वक्त नहीं आया था। लेकिन जब उन सबसे तावीज़ और जड़ी बूटियां लिखने के लिए बैठा तो मेरे हाथ पर सहर तारी हो गया,
जो कुछ उसने बताया था वो ना लिखा, तावीज़ों पर बिस्मिल्लाह लिखा और फीतों में शैतान पर लानत के अल्फाज मेरे कलम से खुद ब खुद दर्ज हो गए और इन्हीं चीज़ों को मैंने पूड़ियों की शक्ल में हर अर्जी के साथ लिख दिया। एक अनोखा लेकिन दिलचस्प काम था और इकराम मेरे साथ इन कामों में शरीक था। 10 दिन 15 दिन तकरीबन 1.5 माह गुजर गया। सब्र सुकून से हमने सारा वक्त गुजारा था। इबादत इलाही से बेहतर और क्या हो सकता था। हमारा तमाम वक्त इसी तरह गुजर जाता था। इकराम के चेहरे पर शिकन भी नहीं आई थी। उसने भी इस माहौल को कबूल कर लिया था। उन लोगों को हम पर मुकम्मल एतमाद हो गया था, इसलिए अब कभी कभी हमें गार से बाहर भी ले आया जाता था, लेकिन ये सूरज ढलने के बाद होता था। पहली बार जब शामी खुले आसमान के नीचे लाया था तो मैंने उसे पूछ लिया, क्या आजकल शेर यहाँ झाड़ू देने नहीं आ रहे? मेरी बात सुनकर शामी हंस पड़ा। क्यों, मिलना चाहते हो शेरों से? क्या मतलब? यहाँ बैठो, मिलाए देता हूँ। वो हमें बिठाकर एक तरफ चला गया और फिर चंद ही लम्हात के बाद हमने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी। इकराम तो उछलकर खड़ा हो गया था। मैं भी हैरानी से इधर उधर देखने लगा। शेर तो कहीं नजर नहीं आया, मगर उसके दहाड़ने की आवाज़ कई बार सुनाई दी। फिर शामी वापस आ गया। उसने हंसते हुए कहा, मिले शेर से? तो ये है खानका का शेर। सारा खेल एक जैसा है, मगर तुम इस दुनिया को देखो, कैसी अनोखी है ये दुनिया। किसी व्यापारी के पास चले जाओ, तुम्हारे बदन की खाल उतार लेगा। वो चक्कर देगा तुम्हें कि घन चक्कर बन जाओगे। डॉक्टर के पास चले जाओ, इंसानी हमदर्दी से हटकर वो तुम्हारी माली हैसियत का जायजा लेगा, तुम्हारी बीमारी को आसमान पर पहुंचा देगा। वकील, सरकारी अफसर, हर शोबे का इंसान अपनी दौलत के दरवाजे खोले रखता है। उसे अपने फन में महारत हासिल है। वो ज़हीन है, चालाक है, दूसरों को अहमक बनाना जानता है। लेकिन इतनी ही खुशी से वो यहाँ अहमक बनने आ जाता है। मन्नतें मुरादें मांगता है। किसी का तुक्का लग जाता है, जिसका काम नहीं होता वो इसे तकदीर समझता है। उसकी अकीदत कम नहीं होती। जिस तरह वो अपना काम करता है उसी तरह हम भी अपना काम करते हैं। आजकल हर चीज़ पब्लिसिटी से होती है। हमारा पब्लिसिटी का शोबा भी सरगर्म रहता है और हम अपने प्रोडक्ट की पूरी पब्लिसिटी करते हैं। पब्लिसिटी का शोबा? हाँ, हमारे मुलाजिम, हमारे नुमाइंदे इसी शहर में नहीं, आसपास की मुतअद्दिद बस्तियों में बिखरे हुए हैं। सबको तनख्वाहें मिलती हैं। वह भूरे शाह की करामतों की कहानियाँ सुनाते हैं, शोबदागरी करते हैं। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके। कोई अचानक पागल हो जाता है, नंग धड़ंग सड़कों पर फिरता है, लोगों को पत्थर मारता है। हमारे चंद नुमाइंदे उसे पकड़कर यहाँ ले आते हैं। यहाँ उसे दुआएं दी जाती हैं, तावीज़ दिए जाते हैं और उसका इलाज होता है। कुछ दिन में वो भला चंगा होकर चला जाता है और लोग भूरे शाह पर अकीदत के फूल बरसाते हैं। कारोबारी हयात के रंग ऐसे ही बदल दिए गए हैं दोस्त। इसी तरह खानका का शेर है। शेरों की इकसाम में इसका इजाफा भी कर लो। जंगल का शेर, कालीन का शेर, खानका का शेर। शामी कह लगाने लगा। शामी, ये भूरे बाबा क्या है? आदमी है, मुकम्मल आदमी है, अपने फ़न का उस्ताद। वो किस किस्म का आदमी है? मेरे ख्याल में इस दौर का एक कामयाब आदमी। तुम्हारी तालीम क्या है? मैंने अचानक पूछा। अरे, ये भूरे शाह से अचानक मुझ पर क्यों आ गए? तुम्हारी बातें सुनकर। क्या मतलब? तुम्हारी गुफ्तगू बताती है कि तुम काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हो, मगर अर्जियां तुम मुझसे लिखवाते हो। क्यों? शामी हंस पड़ा, फिर बोला, कहाँ की बातें कर रहे हो दोस्त? जो तालीम स्कूलों में दी जाती है वो किसके पास होती है? असल मुअल्लिम वक्त है। वही सब कुछ सिखाता है, वही मेरा उस्ताद है। उसकी सिखाई हुई बातें दोहरा रहा हूँ मैं। लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। भूरे बाबा भी अजीब सा इंसान है। किस लिहाज से? वो जो कुछ कर रहा है खुद ही शिद्दत से उसकी नफ़ी करता है। मैंने उसे जब भी शाह या दरवेश कहा वो जैसे तड़प सा गया। उसने शिद्दत से मुझे इसके लिए मना किया। ज़मीर तो हर शख्स का होता है ना, और ज़मीर अगर जिंदा होता है तो सच बोलता है, सच सुनता है, मगर ज़मीर के खिलाफ अमल तो ज़मीर को कत्ल कर देता है। बाज़ औक़ात ऐसे दोराहे आ जाते हैं जहाँ इंसान को किसी एक के कत्ल का फैसला करना होता है। भूरे बाबा के सामने भी ऐसा ही एक दोराहा आ गया था। अगर वो ज़मीर को कत्ल ना करता तो उसे खुद कत्ल होना पड़ता, मगर उसे जिंदा रहना था, अपने लिए नहीं किसी और के लिए। क्या मतलब? मैंने दिलचस्पी से पूछा। अब तुम मुझे कत्ल करवाना चाहते हो? भूरे बाबा के बारे में इतनी बात भी तुमसे हो गई है, जबकि बरसों से यहाँ रहने वाले भी उसके बारे में नहीं जानते। शामी ने कहा। लेकिन शामी, बस बस बाबा बस, मुझे जिंदा रहने दो। शामी ने हाथ उठाकर कहा, फिर बोला, चलो चलो, ज्यादा वक्त हो गया है, कहीं शेर ना आ जाए। वो हंस पड़ा। हम गार में आए। इकराम ने मुझे देखते हुए कहा, कोई बहुत ही पुरस्कार कहानी चल रही है मसूद भाई। बड़ा अनोखा किरदार है उस भूरे शाह का। हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मजीद कुछ दिन गुजर गए, मामूलात जारी रहे।
एक रात अचानक भूरे शाह अजीब सी कैफियत में हमारे घर में घुस आया। वो तन्हा था, उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, बाल बिखरे हुए थे, बहुत मुंतशिर मालूम होता था। हमें खामोशी से घूरता रहा, फिर उसकी आवाज़ सांप की फुंकार की मानंद सुनाई दी। तुम कौन हो? मुझे अपने बारे में सच सच बताओ, कौन हो तुम? और सच ना बोले तो उसके दांत भींच गए और आंखें खून उगलने लगीं। मैंने परेशान नज़रों से भूरे शाह को देखा। उसकी इस कैफियत का सही अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। ताहम मैंने हलीमी से कहा, कोई गलती हो गई बड़े बाबा? मेरे इस सवाल पर वो सांप की तरह बल खाने लगा। बड़े इज़्तिराब का इजहार हो रहा था उसकी कैफियत से। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने खुद ही दोबारा नरम लहजे में पूछा, हम जिस दिन से यहाँ आए हैं बड़े बाबा, आप ही का नमक खाया है और यही कोशिश करते रहे हैं कि कोई काम आपकी मर्जी के खिलाफ ना हो। अगर कहीं से हमारे बारे में आपको कोई गलत इत्तला मिली है तो हम आज भी आपसे वही सब कुछ कहेंगे जो पहले कह चुके हैं, यानी मुसाफिर हैं और आवारागर्दी करते हुए इधर आए थे और उसके बाद से यहीं मौजूद हैं। हमारा ताल्लुक किसी से नहीं है बड़े बाबा। जहाँ से भी आपको कोई गलत इत्तला मिली है, आप यकीन कर लें कि वो गलत है। हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ, खुदा के लिए एक बेचैन रूह को और ज़्यादा बेचैन मत करो। देखो, अगर खुदा ने तुम्हें इज्जत से नवाजा है, अगर उसने तुम्हें अपनी पनाह में ले रखा है तो किसी इंसान के साथ बदसलूकी मत करो। एक ऐसा जलता सुलगता इंसान तुम्हारे सामने है जिसके अंदर आग दहक रही हो, जो ज़िंदगी ही में जहन्नुम पा गया हो, जो जहन्नुम से गुजर रहा हो, उसे और जहन्नुमी न बनाओ। खुदा के लिए तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे कदमों में सर रखता हूँ, मुझे अपने बारे में बता दो। देखो, इंसान हूँ, सारी बुराइयों के बावजूद इंसान हूँ। अपने आप को गुनाहों के दलदल में इस कदर डूबा हुआ महसूस करता हूँ कि मुझे इस कायनात में खुद से ज़्यादा गुनाहगार और कोई नज़र नहीं आता। खुदा के लिए मुझे और गुनाहों के दलदल में न धकेलो, मुझ में अब कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। उसकी आवाज़ लरज़ गई और आखिर में सिसकियों में तब्दील हो गई। इकराम ने हैरत से मुझे देखा। मैं खुद भी अभी तक को कुछ समझ नहीं पाया था। आगे बढ़ा और उसके शाने पर हाथ रखता हुआ बोला, नहीं बड़े पापा, मैं तुम्हारा नमकख्वार हूँ। ये सब कुछ नहीं चाहता मैं। मुझे बस वो बात बता दो जिसकी बिना पर तुम्हें मुझ पर शक हुआ है। बात बता दूं, मैंने तुम्हारे साथ बदसलूकी की है। हालांकि तुम वो नहीं हो जो नजर आते हो। मुझे यकीन आ गया है कि तुम बहुत कुछ हो। मैंने तुम्हें जागती आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सोती आंखों ने मुझे तुम्हारी तफसील बता दी है। आह, क्या बताऊं तुम्हें, किन लम्हात से गुजर रहा हूं मैं। मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे जिंदगी भर गुनाह करने के लिए ही पैदा किया गया है। कोई एक तो नेक काम कर देता जो रूह की तारीकियों में किसी सफ़ेद नुक्ते की तरह रोशन हो जाता। बड़ी बेहरुमती हुई है मेरे हाथों तुम्हारी। कैद रखा है मैंने तुम्हें, धमकियां दी हैं और क्या करूं, मिजाज ही ऐसा बन गया है। अपनी इस बेचैनी को भी सही अल्फाज नहीं दे सकता। जाहिल मुतलिक हूं मैं, चुनाचे जो कुछ कहता हूं अपनी दीवानगी में कहता हूं। जिस दिन से तुम यहाँ आए हो ना जाने क्या हो गया है। मैं तो लोगों के साथ फरेब करता था, उन्हें गलत दिलासे देता था, उल्टी सीधी जड़ी बूटियां बता दिया करता था। लेकिन जब से तुमने जवाब लिखने शुरू किए हैं, जिसे देखो फ़ायदा हो रहा है, सबकी मुरादें पूरी हो रही हैं, सारे काम सीधे हो रहे हैं और वो सब इतनी नज़रें लेकर आ रही हैं मेरे पास कि मैं खुद हैरान हो गया हूँ। और जो ख्वाब मैंने देखे हैं उन ख्वाबों ने मुझे लर्जा कर रख दिया है। मैं पागल हो गया हूँ और अब ये सोच रहा हूँ कि जो कुछ मुझसे हो गया है उसका नतीजा क्या होगा। बाबा देखो, खुदा के लिए बड़ा बाबा मैं नहीं हूँ, बड़ा बाबा तुम हो, जो इस तरह यहाँ अजनबियों की तरह आए हो, इस खानका में आकर ठहर गई और इसके बाद तुमने लोगों को फ़ायदे पहुँचाना शुरू कर दिए। मेरे नाम से हो रहा है ये सब कुछ। अल्लाह के वास्ते मुझे अपनी हकीकत से आशना कर दो। दिन रात तुम्हारे कदमों में पड़ा रहूँगा जब तक सर नहीं उठाऊँगा तुम्हारे पैरों से, जब तुम अपने मुँह से ये ना कहोगे कि तुमने मुझे मुआफ़ कर दिया है उन तमाम गुस्ताखियों पर जो मैंने तुम्हारे साथ की हैं। मुझ गुनाहगार को और कितने गुनाहों से दो चार होना पड़ेगा। मैं बाबा साहब, मैं एक मुस्तरिब दिल का मालिक हूँ। वो दिल जिससे सुकून का गुजर नहीं है। जो कुछ दिल में आता है कर डालता हूँ, समझे। डाके भी डालता हूँ मैं। डाकू संतू खान की हैसियत से मेरा नाम इन इलाकों में गूंज रहा है। रातों को मैं अपने साथियों के साथ खानका से निकलता हूँ, बस्तियों में लूटमार करता हूँ, खून रेजी नहीं करता, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी को लेने का हक मुझे नहीं है, लेकिन लोगों को कल्लाश ज़रूर कर देता हूँ। और यहाँ भी मैं डाका जनी करता हूँ। लोगों की जेबों पर उनकी मासूम आरजुओं को झूठे दिलासे देकर उन्हें हसरतों का शिकार कर देता हूँ। जिसका काम नहीं बनता वो उसे अपनी तकदीर समझ लेता है और जिसका काम बन जाता है वो चढ़ावे चढ़ाता है इस जाली खानका पर।
इस झूठी कब्र पर जिसमें कुछ नहीं है सिवाय इस मशीनी अमल के जो उनकी आरजुएं तुम तक पहुंचाता है। बाबा साहेब, मैं ये गुनाह करता हूँ और बाबा साहेब, मैं ये सब कुछ करके खुश नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे माजी ने मुझे ये सूरत दी है। बाबा साहेब, मेरी ये सूरत इसी दुनिया ने बनाई है, मेरा कसूर नहीं है। मैं जब भी तन्हाई में बैठता हूँ, अपना हिसाब करता हूँ तो अपने आप को बेकसूर समझता हूँ, लेकिन बाबा साहेब फिर वो सुकून कहाँ है जो इंसानों के दिलों को मुयस्सर होता है। ये सब जो मेरे साथी हैं, ये सब सुकून से खाते हैं, पीते हैं, आराम की नींद सो जाती हैं, लेकिन मैं नींदों से महरूम हूँ। मेरे कानों में वो मासूम आहें और सिसकियाँ गूंजती रहती हैं जो मेरे ज़रिए मुसीबत का शिकार होने वालों की होती हैं। बाबा साहेब, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अपने लिए क्या करूँ। मुझे सहारा दीजिए, मुझे मदद चाहिए। वह बिलक बिलक कर रोने लगा। इस तरह रो रहा था वो कि मेरा दिल मोम हुआ जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स है क्या चीज़। जो कुछ कह रहा है उसकी शख्सियत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अंदाज बताता है कि वो अपनी ज़ात में टुकड़े टुकड़े है। क्यों, आखिर क्यों? इसके अलावा उसने जो इंकशाफ किया था उसने मुझे लर्जा कर रख दिया था। वो रात मुझे याद आ गई थी जब हम यहाँ पहली बार आए थे और रात की तारीकी में हमने कुछ लोगों को सामान से लदे फुंदे यहाँ आते हुए देखा था। डाकू संतू खान, गोया ये जगह बाकायदा जुराइम का अड्डा है और इसका सरबराह ये शख्स है। लेकिन ये बिलकता हुआ आदमी काबिल रहम था। उसके अंदर एहसास गुनाह था। एक गुनाहगार को सज़ा देना अल्लाह का काम है, लेकिन एक बिलकते हुए इंसान को दिलासा देना हर उस शख्स का फ़र्ज़ है जो उसके सामने मौजूद हो। और अगर एक बुरा इंसान किसी की कोशिशों से अच्छे रास्ते पर आ सके तो फिर ये एक फ़र्ज़ बन जाता है। मैंने एक लम्हे सोचा, फिर इकराम से कहा, इकराम पानी लाओ। इकराम ने फ़ौरन ही मेरे हुक्म की तामील की। अब मेरा दिल उस शख्स की जानिब राग़िब हो गया था और जो कुछ मेरे बस में था वो मैं उसके लिए करना चाहता था। इकराम का लाया हुआ पानी मैंने उसे अपने हाथ से पिलाया और उसकी पुश्त पर हाथ रखता हुआ बोला, दोस्त, दुनिया में कोई कुछ नहीं होता, बस यूं समझ लो हर शख्स की जिम्मेदारियां होती हैं। तुमने अपना दुख मुझसे कहा, मैं उसे सुनकर तुम्हें दिलासा देना चाहता हूँ। बहुत सी बातें होंगी इस दौरान, लेकिन उस वक्त जब तुम अपने दिल की सारी भड़ास मेरे सामने निकाल दोगे, मुझे अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे से आशना कर दोगे, मैं उसके बाद तुम्हारे लिए दुआएं ही कर सकता हूँ कि अल्लाह तुम्हें उन नेक रास्तों पर ले आए जिनसे तुम दूर हो गए हो। तौबा के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं और इसके लिए हमें साफ अल्फाज में हदायत कर दी गई है कि रहमत एज़दी से ना उम्मीद ना हुआ जाए। चुनाचे तुम जो कोई भी हो, अगर तुम्हारा दिल गवारा करे तो अपने दिल को मेरे सामने खाली कर दो। मैं खलूस दिल से तुम्हारे लिए दुआएं करूँगा, हालांकि मुझ नाचीज़ की हैसियत ही क्या है, लेकिन अल्लाह ताला कभी कभी अपने उन बंदों की सुन लेता है जो खलूस से दुआ मांगते हैं। मुझे बताओ कौन हो तुम, तुम्हारी कहानी क्या है? कोई बात राज ना रखना। अब तो मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि तुम्हें किस नाम से पुकारूं। भूरे शाह कहूँ, संतू खान कहूँ या बड़े बाबा कहूँ? ना मैं भूरे शाह हूँ, ना संतू खान हूँ, ना बड़ा बाबा हूँ। मेरा नाम नादिर है, नादिर हुसैन। ये मेरा असल नाम है। बाबा साहेब, मैं किसी ज़माने में सिर्फ नादिर हुसैन था, एक मासूम देहाती, एक ऐसे घराने का फ़र्द जिसके बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि वो घराना काबिल ज़िक्र ही नहीं था। मेरा बाप किसान था, माँ थी, 2 बहनें थीं, एक छोटी एक बड़ी। ये कुंबा था हमारा। मेरा बाप उस कुंबे की परवरिश करता था, मैं हस्बे तौफीक उसका हाथ बटाता था। फिर यूं हुआ कि मेरे बाप को सांप ने काट लिया। खेतों पर काम कर रहा था, सांप ने उसकी पिंडली में काट लिया, जहर चढ़ गया। उसकी पिंडली पर बंद बांधकर जहर को आगे बढ़ने से रोक दिया गया, लेकिन उसकी टांग का इलाज ना हो सका। हमारे पास ना तो पैसे थे ना वो ज़राए कि हम किसी अच्छी जगह बाप का इलाज करा सकते। बस म्यूनसिपैलिटी के डॉक्टर ने मेरे बाप की टांग काट दी और इस तरह हमारे यहाँ उन मुसाइब का आगाज़ हो गया जो इंसानी ज़िंदगी को कहीं से कहीं ले जाते हैं। फाके शुरू हो गए हमारे घर में। मेरा बाप चौधरी के खेतों पर काम करता था, मगर चौधरी ने मुझे उसकी जगह नौकर नहीं रखा। उसके दिल में बुराई आ गई थी। मेरी बहन को देख लिया था उसने, नौजवान थी, खूबसूरत थी। मेरी माँ फरियाद लेकर गई थी उसके पास। बदनिगाह चौधरी ने एक मंसूबा तैयार किया। वो अपनी बीवी से बहुत डरता था, उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, मगर चौधरी ने उसे शीशे में उतार लिया। वो बांझ थी, औलाद नहीं होती थी उसके यहाँ। एक दिन वह हमारे घर आ गई। मेरी माँ से उसने कहा, तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जाती, एक ख्याल लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। हुक्म दें बेगम साहिबा। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें पता है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती। अल्लाह करम करेगा बेगम साहिबा,
मैंने चौधरी साहब को बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। एक रास्ता है मेरे सामने, तुम्हारी बेटी शम्मो है ना? हाँ, मेरी माँ ने लरज कर कहा। उसका निकाह चौधरी साहब से कर दो। हक मेहर में हम एक बाग और 10 बीघे जमीन देंगे। तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ये काम बिल्कुल खामोशी से होगा, किसी को कानो कान खबर ना होगी। शम्मो मेरे पास रहेगी। बोलो क्या कहती हो? निकाह? मेरी माँ ने वहशत से कहा। एक औलाद पैदा हो जाए उससे तो चौधरी साहब खामोशी से उसे तलाक दे देंगे। जो उसे दिया होगा सब तुम्हारा, बच्चा मेरा कहलाएगा। बाद में तुम शम्मो का ब्याह कर देना, किसी को पता चलेगा। क्या कह रही हो बेगम साहिबा? मेरी माँ बमुश्किल बोली। मैंने भी सुन लिया था। खून का समुंदर ठाठे मारने लगा था मेरे वजूद में। पागल हो गया था मैं। आगे बढ़कर मैंने बेगम साहिबा से कहा, फौरन घर से निकल जाओ बेगम साहिबा, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे आदमी तुम्हारी लाश लेने आए। तो ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी मैंने? आए हाय, एक तो एहसान कर रहे हैं। चलो ठीक है, भूखे मरोगे तो खुद आओगे। खून के सारे घोंट सीने में उतार लिए मैंने। अपना लहू खुद चाट लिया। माजूर बाप, बेकस माँ, जवान बहनों का मेरे सिवा कोई सहारा नहीं था। उनके लिए मुझे जिंदा रहना था, सब्र करना था। मैंने सब्र कर लिया। हमने किसी से कुछ नहीं लिया। पेट भरने का सहारा चाहिए था। सबको पालना था, सब कुछ भुला देना था। कोशिश की, कुछ कामयाबी हासिल हो गई। राजा खान लोहार के यहाँ नौकरी मिल गई। भट्टी का पंखा चलाने की, घुन चलाने की, रोटियों का सहारा हो गया। राजा खान बहुत बुरा आदमी था। जुआ खेलता था, ताड़ी पीता था। 4-6 दिन काम करके कमा लिया, 4-6 दिन बैठ के खा लिया। मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाता था। उसके घर में भी आना जाना था। उसकी बीवी रशीदा बड़ी नेक औरत थी, निमाजी परहेजगार, शौहर की बुराइयों को छुपाने वाली, बेऔलाद थी। मुझे भाई की हैसियत देने लगी। वो मेरी मदद भी करती थी। खुद अच्छे घर की थी। माँ बाप भी लेते देते रहते थे। बुरे वक्त के लिए पैसे बचाती थी, क्योंकि शौहर नाकाबिले भरोसा था। उन पैसों में से वो मेरी मदद करती थी। मेरी मजबूरियों ने मुझे उसकी मदद लेने पर आमादा कर दिया था। मगर बदकार राजा ने इन बातों को दूसरी निगाहों से देखा और एक दिन ताड़ी के नशे में उसने अपनी बीवी को मार मार कर जख्मी कर दिया। मैं मामूल के मुताबिक भट्टी पर पहुंचा था। राजा तो मौजूद नहीं था, मगर रशीदा के पूरे चेहरे पर नील पड़े हुए थे। जख्मी सर पर पट्टी कसी हुई थी। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा अपना काम कर। मारा है राजा भैया ने। नादिर, तू अपना काम कर। तुझे क्या इन बातों से? जा भट्टी सुलगा, नहीं तो राजा बिगड़ेगा। क्यों मारा है उसने तुझे? मैंने दिलसोजी से कहा। शौहर है वो मेरा, मैं जानूं वो जाने, तू बिला वजह बीच में आ रहा है। मैंने अफसुर्दगी से गर्दन झुका ली, फिर आहिस्ता से कहा, भाई भी कहती है तू मुझे रशीदा, मगर मैं गैरतमंद भाई कहाँ हूँ? मैं तो खुद तुझसे पैसे लेता हूँ। मेरे इन अल्फाज पर वो तड़प गई, आगे बढ़ी और मेरा सर सीने से लगा लिया। ये पैसों का जिक्र तू बीच में क्यों ले आया रे? ऐसी बेकार बातें मत किया कर। और फिर उसका चेहरा दहशत से सफ़ेद पड़ गया। वो सहमी हुई आंखों से दरवाजे को देख रही थी। मैंने संभल कर गर्दन घुमाई तो राजा दरवाजे पर नजर आया। वो खामोशी से हमें देख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए नफरत उभर आई। कमबख्त नशेबाज, ऐसी नेक औरत पर जुल्म करता है। आज भट्टी नहीं जलेगी क्या? उसने तंजिया लहजे में कहा। मैं उसे घूरता हुआ आगे बढ़ गया। भट्टी जली, काम हुआ। मैंने घुन भी चलाया। राजा ने मुझसे बात नहीं की थी। शाम को मैंने कहा, राजा भैया एक बात कहूँ? क्या बात है? तुम नशा मत किया करो। क्या बकवास कर रहा है? तुमने रशीदा भाभी को मारा है तो फिर निकाह में तो मेरे ही है वो। औरत पर हाथ नहीं उठाना चाहिए राजा भैया। मैं उसकी बात नहीं समझा था। जा नादिर, अपने घर जा, मेरे मुंह मत लग, जा चला जा, उसने कहा। मेरा अंदाता था वो, इससे ज्यादा और क्या कहता। गर्दन लटकाकर वापस आ गया। रशीदा के लिए दिल दुख रहा था, लेकिन वही बात है, मियाँ बीवी थे वो, मैं क्या कर सकता था। खुद को समझा लिया। दूसरे दिन अपना काम कर रहा था। सुरख लोहे पर घुन चला रहा था कि राजा ने बैठे बैठे एक बहुत बुरी बात कर दी। इतनी बुरी कि सारा वजूद लोहे की तरह सुरख हो गया। मैंने उसे खूनी नजरों से देखकर कहा, बहन है वो मेरी, भाभी कहता हूं मैं उसे, माँ के बराबर है वो मेरे लिए। आज तुम जरूरत से ज्यादा नशे में हो राजा भैया, मगर वो ना माना। उसने मेरी रूह पर ऐसी ज़रबें लगाई कि मुझे जवाबी ज़रब लगानी पड़ी। मगर ये ज़रब 4.5 सेर वजनी घुन की थी जो मेरे हाथ में था और सर से ऊपर उठा हुआ था। राजा भैया का सर गायब हो गया, शायद गर्दन में घुस गया था। उसका सफ़ेद सफ़ेद मगज खून के साथ सुरख दहकती हुई भट्टी में गिर रहा था। शदीद तकलीफ के आलम में वो भी भट्टी ही में गिर पड़ा और गोश्त की चरांद दूर दूर तक फैल गई। मेरे होशो हवास गुम हो गए थे। खून की चादर तनी हुई थी मेरी आंखों पर। आज तक मालूम नहीं कि इसके बाद क्या हुआ।
होश उस वक्त आया जब मैं चौधरी साहब के सामने था। आवाज़ ठीक हो गए तेरे? चौधरी साहब ने कहा। चौधरी साहब मैं ये यहाँ? मैंने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा। फांसी का फंदा तैयार हो रहा है तेरे लिए बेटे, उसी में गर्दन फंसेगी, तख्ता हटा दिया जाएगा, आंखें और जुबान बाहर निकल आएगी। ओए, जवानी ज्यादा चढ़ रही थी तुझ पर, बेचारे लोहार को मार डाला। राजा भैया खुद शैतान बन गया था चौधरी साहब। ओए, हमसे भी झूठ बोल रहा है, सीधा पुलिस के हाथों में जाता, हम यहाँ ले आए। जो होना था वो हो चुका चौधरी साहब, और इसके बाद जो होगा वो मेरी तकदीर है। इतना बड़ा मान दिया तुझे, सारे घर वाले ऐश करते, अब भी सोच ले हम बचा लेंगे तुझे। तू कबूल करके ना देना, कह देना भट्टी में गिर गया था, तू उस वक्त पास नहीं था, नशा तो करता ही था ससुरा, हम गवाही दे देंगे, फिर किसकी मजाल है कि बोले, मगर ऐसे नहीं। चौधरी साहब सोच ले अच्छी तरह, फैसला तुझे करना है। पुलिस नहीं आई चौधरी साहब? आई थी, टाल दिया हमने, तुझे ले आए अपने साथ और यहाँ बंद कर दिया। सब यही समझ रहे हैं कि पुलिस ले गई है तुझे, पुलिस वाले अपने यार हैं, जब तक हम नहीं कहेंगे वो दोबारा नहीं आएंगे, मगर फैसला तुझे करना है। तेरा बाप तेरे सामने नहीं बोल सकता, ये हमें मालूम है, बोल क्या कहता है? फैसला इसी वक्त करना होगा चौधरी साहब। मैंने पूछा। 16 आने खरा सौदा होगा, तू तैयार होगा, हम निकाह करेंगे और बस, इसके बाद हम तुझे सामने ले आएंगे, लोगों से कहेंगे कि पुलिस ने तुझे बेगुनाह करार दे दिया। ठीक है चौधरी साहब, मैंने फैसला कर लिया, हो गया फैसला। मैं उठ खड़ा हुआ, चौधरी भी खुशी से उठ खड़ा हुआ, दोनों हाथ फैलाकर मुस्कुराता हुआ मुझसे गले मिलने के लिए आगे बढ़ा। इसे कहते हैं अक्लमंदी साले साहब, ये हुई बात, अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया, मैंने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन दबोच ली, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर शिकंजे की तरह कस गईं। मेरा फैसला पसंद आया चौधरी साहब? कैसा रहा मेरा फैसला? वो मेरी गिरफ्त में तड़पने लगा, उसकी आंखें और जुबान बाहर निकल आईं। यही मंजर उसने मेरे सामने पेश किया था। जब उसकी जान ना रही तो मैंने उसे छोड़ दिया, उसकी तलाशी ली। बहुत से रुपए थे उसके पास, सोने की चेन, हीरे की अंगूठियां पहने हुए था वो। यही नहीं, उसके उस कमरे में तिजोरी भी थी जिसे मैंने खाली कर दिया। वाकई अक्लमंद हो गया था। छुपता छुपाता घर वापस आया, माँ बाप और बहनों को तैयार होने के लिए कहा। बदर चाचा के बैल खोले, गाड़ी जोती और सबको उसमें बिठाकर चल पड़ा। सुबह 5 बजे मैं हरिद्वार जंक्शन पहुंचा, वहां से कानपुर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया और कानपुर आ गया। माँ बाप बहनों को कुछ खबर नहीं थी कि ये क्या हो रहा है, मगर कोई परेशानी नहीं थी। अपने साथ लाया था कि सारी मुश्किलें आसान हो गईं। घर खरीदा, नाम बदला और रहने लगा। सब पुरसुकून थे, मैं मुस्तरिब था। फिर एक दिन मैंने अखबार में तस्वीर देखी। पुलिस को दोहरे कत्ल के मुजरिम की तलाश थी। सारे हिंदुस्तान की पुलिस को चौकस कर दिया गया था। मुझे अंदाजा हो गया कि बात ऐसे न टलेगी। शम्मो के लिए एक शरीफ नौजवान तलाश किया, उसे जहेज देकर उसकी शादी कर दी। बाकी रकम बाप को देकर कहा कि छोटी बड़ी हो जाए तो उसकी भी शादी कर दी जाए, और फिर वहां से भाग आया। एक रूपोश मुजरिम के लिए जाए पनाह कहीं ना थी। चुनाचे में संतू खान बन गया, गिरोह बनाया, ये खानका बनाई और यहाँ जाली पीर बन गया। बाकी सब कुछ तुम्हारे सामने है बाबा। खूब खेल खेले मगर सुकून नहीं मिला। एहसासे गुनाह, गुनाह पर गुनाह कराए जा रहा है। मेरी मंजिल कहाँ है बाबा साहब? कोई मंजिल है मेरी? मैं सकते के आलम में उसकी कहानी सुन रहा था। इकराम भी पथराया हुआ था। बहुत देर के बाद मैंने कहा, डाके क्यों डालते हो? दौलत के लिए। इतनी दौलत का क्या करोगे? खर्च कर देता हूँ। कहाँ? अर्जियां लाने वालों में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बेटियां ब्याहनी होती हैं, बीमारों का इलाज कराना होता है, उनकी दुआएं पूरी हो जाती हैं। रात की तारीकी में कोई मुंह पर रुमाल लपेटे उनके दरवाजे पर जाता है और उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वो कहते हैं पीर भूरे शाह आए थे और सब कुछ हो गया था। फिर वो उन्हीं पैसों में से फूलों की चादर चढ़ाने आते हैं, घी के चिराग जलाए जाते हैं। ओह, तुम ये करते हो? हाँ बाबा साहब। फिर भी सुकून नहीं मिलता? नहीं बाबा साहब, बेसुकून हूँ, दिल को करार नहीं मिलता। माँ बाप बहनों से दोबारा मिले? कभी नहीं, मगर उनकी खबर रखता हूँ। सब ठीक है। दूसरी बहन की शादी भी हो गई है। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश हैं। बाप के पास काफ़ी रकम मौजूद है और वो खुशी की ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं सिर्फ इसलिए उनके पास नहीं जाता कि कहीं मेरी शनाख्त ना हो जाए और सब कुछ बिगड़ जाए। बहुत दूर हूँ मैं उनसे, लेकिन बस ये इत्मीनान है कि वो सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। मगर बाबा साहब, मेरा सुख चैन कहाँ है? मेरा सुकून कहाँ है? मुझे सुकून चाहिए बाबा साहब, मुझे सुकून चाहिए। बड़ी हैरानकुन कहानी थी। बड़ा अजीब एहसास था मेरे दिल में उस शख्स के लिए। इकराम की कैफियत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी।
کیسا عجیب کردار ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ بھلا میں کیا اور میری اوقات کیا کہ میں ایسے کسی کردار کو کوئی سہارا یا سنبھالا دے سکوں۔ بہت دیر تک خاموشی رہی۔